वेबसाइट सेटअप हुई थी. सो बेसिकली पाकिस्तानी लेदर गुड्स, 2 यंग पीपल दे वर सेलिंग. पहले हफ्ते में उनकी वेबसाइट ब्लॉक हो गई. क्यों? क्योंकि उसमें लफ्ज़ था शूज़, और उन दिनों पॉलिटिशियंस पे बहुत जूते फेंके जा रहे थे. तो वो अपने वर्ड जो है ब्लॉक कर दिया और उनकी वेबसाइट भी ब्लॉक. हेलो अस्सलाम वालेकुम. बड़े साल लग गए ये पॉडकास्ट करने में, बट फाइनली फरिया अजीज़ इज़ हियर विद अस. डिजिटल एडवोकेसी राइट्स ग्रुप है. अगर कोई भी हमारे डिजिटल राइट्स छीन रहे होते हैं तो एक ही आवाज़ होती है जो आपको हर जगह नज़र आएगी कि भाई यार ये लोग गलत कर रहे हैं. अगर तो आप ये 2025 में देख रहे हैं तो हम दोनों जेल में होंगे. प्लीज़ एक ट्वीट कर दीजिएगा हमारे लिए. फरिया अजीज़ कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. माजरत के मेरी तरफ से वो हुई है देरी. नहीं देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि रिसेंटली तो और ड्रकोनियन हो गए. आई थिंक मैं पहले जब आपको बुला रहा था बहुत ड्रकोनियन है, बट अब तो हाउस ऑफ ड्रैगन से ही लोग कम्पीट कर रहे हैं. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग? लेट्स जस्ट बिगिन विथ चलें डीलर्स चॉइस. कौन सा ड्रकोनियन लॉ पहले डिस्कस करें? अभी पास जो हुआ है वो पंजाब वाला हुआ है. उसके बाद पूरी लंबी फहरिस्त है, उस पर भी आ जाएंगे. तो पंजाब एंड थोड़ा समझा दें, बिकॉज आई नो टीवी पे कदगने होती हैं, टाइम कम होता है, तो यू आर ऑल्सो रशिंग थ्रू आर्टिकल 19 क्लॉज 6, बट वो हमें नहीं पता. सो लेट्स अज्यूम हमें कुछ भी नहीं पता. पंजाब ने बोला है कि भाई आप हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको अब आप डेफेमेशन करेंगे, तो कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको लगा कि आपने की है तो इतना काफ़ी है. बिल्कुल फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द लॉ इज. इट इज़. जो आईनी ओहदेदारान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स की डेफिनेशन इस कानून में डाली गई है, जो कि डेफेमेशन लॉज में अगर कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, डेफेमेशन लॉ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की रेपुटेशन के हवाले से वो जायज़ समझे जाते हैं, लेकिन एक बैलेंसिंग एक्ट होती है. लेकिन रियासत या उसके जो ओहदेदारान हैं उनके लिए नहीं बनते ये कानून. ये कानून पंजाब वाला खुसूसी तौर पे इनके लिए बनाया गया है. और उसमें फिर जो एक बेसिक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ. आपको ज़रूरी नहीं है कि लॉस ऑफ डैमेज आप बताएं कि इसमें आपका हुआ है. वो प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि डेफेमेशन है. फिर लीव टू डिफेंड कि पहले आप एप्लीकेशन दायर करें एज अ डिफेंडेंट. अगर वो ट्राइब्यूनल जो है वो कहता है कि हाँ ठीक है आप अपना दिफा कर सकते हैं, फिर आप दिफा कर सकते हैं, वरना प्रिलिमिनरी आपके फ़ाइन भी हो सकता है. अब फ़ाइन्स आप देखें तो 30 लाख से शुरू हो रहे हैं. ये कोई अपर लिमिट नहीं है, और 10 गुना हो सकता है फ़ाइन अगर मज़ीद इसमें पाया जाए कि आप रिपीटेडली ये कर रहे हैं या मिलिशियस है या जो भी. इसके जो तरीक़ेकार अगेन इसकी इंटेंट ज़ाहिर होती है ना कि ये कानून क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया. और मैं बार बार ये कहते आ रही हूँ कि दिस इज़ ऑफ द एलीट बाय द एलीट फॉर द एलीट. ये तो आपने मुल्क ये तो पाकिस्तान की टैगलाइन है बेसिकली. ये तो SIFC हो, कानून हो, ये तो सब पे लगा सकते हैं. तो उसमें देखें ना कि जो आम शहरी है उसको तो इस ट्राइब्यूनल के सामने जाना है. अच्छा, अब यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है, जो क्लेम ला सकते हैं, वो सरकारी ओहदेदारान है. और यहाँ पे हुकूमत जो है उसने अपने डाल दिए बीच में ट्राइब्यूनल के कि वो चीफ़ जस्टिस के साथ मशावरत करके अपॉइंट करेंगे. हटा भी सकते हैं जो हेड करते हैं ट्राइब्यूनल्स. लेकिन जो सरकारी अफसर हैं उनके एक हाई कोर्ट के बेंच के सामने चलेगा, तो एक पैरेलल प्रोसेस उनके लिए. उनको पर्सनल अटेंडेंस की भी ज़रूरत नहीं है. तो आप तो पेश हों, डिफेंडेंट पेश हों, लेकिन उनके कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर आ जाएगा. तो आप क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप प्रिविलेज कर रहे हैं स्टेट ऑफिशल्स को. और जो आम शहरी है जिसके नाम में ये सारी कानून साजी होती है, उसके लिए तो इतनी मुश्किल आते हैं. और पहली बात, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर तो आप कह रहे हैं कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो तो ऑर्डिनेंस मौजूद था और वो सोशल मीडिया के हवाले से भी पोस्ट पे आयद हो रहा था. तो यहाँ पे और एक सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड अप्रोच है. सिर्फ ये नहीं कि फ़ाइन लग जाएगा, आपका पूरा अकाउंट भी बंद करा सकते हैं. अब ये नहीं कि सिर्फ वो चीज़ जो डेफेमेटरी है, पूरे के पूरे मुकम्मल तौर पे आपका अकाउंट बंद, चैनल बंद कर सकते हैं. और ये भी नहीं पता है कि कैसे. नहीं, बस वो डायरेक्शन रेलेवेंट अथॉरिटी को दे दी जाएगी. अब उस पर भी बात करेंगे कि कौन सी रेलेवेंट अथॉरिटी, क्योंकि अभी तो PTA है जो कंटेंट रेगुलेशन करती है. लेकिन अब जो तरमीम का हम सुन रहे हैं जो पीका में आएंगी, या डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एंड आई से दिस विद अ लॉट ऑफ आयरनी कि राइट्स प्रोटेक्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं अथॉरिटी कायम की जाएगी. पेमरा फॉर सोशल मीडिया कह दें. पेमरा फॉर सोशल मीडिया. इसको एक एक करके तो इतने सारे मसले हैं ना. ट्राइब्यूनल कुछ मेरे लेट्स से जजमेंट दिया,
मैं कोर्ट जा सकता हूँ कि यार ये क्या बकवास है? कोर्ट तो आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में आप अगर पहले आप 30 लाख कोई जुर्माना हो तो आप पहले सोचेंगे कि बोले ना बोलें किसी चीज़ पे भी लग जाएगा। in the court, I don't have to pay it, right? But the problem Till is that by the time you get to court and also जब तक ये ट्रिब्यूनल के प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आप इन प्रोसीडिंग्स पे कोई बात नहीं कर सकते। तो अगर उन्होंने प्रिलिमिनरी आपको कर दिया कि आपने ये जुर्माना भरना है और आप नहीं भरेंगे तो आपका अकाउंट भी बंद और वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग तो जुर्माने भर नहीं सकेंगे। तो वो अगेन इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ये किस तरीके से, एंड वी कैन, इट्स ऑलवेज सेफ टू अज्यूम द वर्स्ट जब हमारे कानून आते हैं। और पीका का भी हमने देखा कि ऑफेंस नहीं भी बनता, बना दिया जाता है, फिर आप गुजरते हैं प्रोसेस से, फिर आप जेल भी काटें, बेलें भी कराएं, पेशियाँ भी भुगतें, क्वॉशमेंट हुई तो हुई वरना नहीं। तो इसमें भी यही कि जस्ट बिकॉज ये सिविल नेचर का कानून है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोअर्सिव नहीं हो सकता, और होगा। अभी आप असद जमाल के साथ एक बहुत अच्छा लाइव कर रही थी, असद तूर के साथ, तो उसमें उन्होंने मिसाल दी कि भाई एक इंडिया का जो हाई कोर्ट का जज था उसको लगा डेफेमेशन हुई, वो नॉर्मल कोर्ट में गया, उसने बोला भाई डेफेमेशन हुई। तो ये जो लोग इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं कि फिर देखें ना लोग किस तरह की बातें कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दीज जजेस डोंट हैव एक्सेस टू द लॉ दैट ऑल ऑफ अस डू। तो अगर तो जो स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेशन सेट बाय burden of proof set by the courts, set by the law, set by the constitution, that all is available to them. It is available to them, and देखें defamation के proceedings हो, अब ये कि whether it's frowned upon के judge litigate करें वो एक अलग चीज़ है, but recourse तो हासिल है। criminal laws में भी अगर कोई offense होता है तो पर्चा कटवाया जा सकता है। and then again आपके जो contempt proceedings इस वक्त चल रही हैं वो भी remarks पे चल रही हैं वगैरह। I mean there has to be a balance, और ये भी इस पे भी अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों में रीमा उमर के साथ जो बात हुई थी कि वहाँ पे भी आपको कोई बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है ना, कि obstruction of justice तो एक अलग चीज़ है, लेकिन रिमार्क्स, कैंपेन्स, वो स्लिपरी स्लोप बन जाता है। एंड अगेन इट्स अ वेरी सोशल मीडिया फोकस्ड अप्रोच। ये नहीं है कि आपके पास रेमेडीज़ एंड लॉ अवेलेबल नहीं है। हम ये तो आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या वो रेमेडीज़ एडुकेट हैं, नहीं हैं, लेकिन एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं। आम शहरी के जो हर्डल्स हैं वो आप रिमूव करने की कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ पे आप स्टेट को प्रिविलेज करने की कोशिश करें, स्टेट ऑफिशल्स को प्रिविलेज करने की कोशिश करें, और यहाँ पे इशू आता है। तो ये सोची समझी सिर्फ एक मखसूस मकसद के लिए ये कानून लाया जा रहा है, जो कानून साजी पूरी अभी आगे जो बाकी बिल्स और तरमीम जो बात करेंगे वो तमाम इसी तनाजुर में हो रही है कि कैसे और कंट्रोल किया जाए। देखिए फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, बार बार ये कहा जाता है कि झूठे हुकूमत या रियासत, और वे दोनों इंटरचेंजेबली नहीं इस्तेमाल करूँगी, वो जब डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स रन करते हैं तो एक प्राइवेट सिटीज़न क्या करे तब? FIA में कंप्लेन करते हैं तब कुछ नहीं होता, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए करते हैं तो ज़ाहिर रोड्स नेवर लीड बैक टू वेयर इट कम्स फ्रॉम। वहाँ पे तो कोई रेमेडी नहीं है कानून होने के बावजूद। चले उसको भी छोड़ दें, स्टेट को भी निकाल दें। आम शहरी जब हरासमेंट या ख़वातीन हरासमेंट की कंप्लेंट्स करती हैं तब भी कुछ नहीं होता, तब फाइलिंग घूमती हैं या कहते हैं कि ये तो केस, और वो कहते हैं कि केस ऐसी नौयत का लाएं जो मतलब आगे भी चलाएं, तो वो छोटे मोटे केसेस इनके लिए अकॉर्डिंग टू देम होते हैं। बयानिया क्या होता है, इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसलिए अब आई थिंक पीका का एग्ज़ाम्पल, अब क्योंकि 8 साल इस कानून को हो गए हैं और सबके पास अब ये वाज़े तौर पे नज़र आ गया है, और शायद इसीलिए अब इस पे क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो रही है, क्योंकि पीका के वक्त में तो ये इफ्स एंड बट्स बहुत थे, लेकिन कानून नहीं है, लेकिन कुछ तो चाहिए, कुछ की आड़ में फिर देखें क्या हुआ। इसमें अगर स्पेसिफिक्स पूछें, वो आई नो कि असद भी कह रहे थे कि अभी थोड़ी कन्फ्यूजन है, बट आपकी भी राय जानना चाहूँगा। मैं अगर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोलूँ कि ओए मंसूर डैश 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 डैश, मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, मैं सेफ़ हूँ, नहीं हूँ? नहीं, क्योंकि अब देखें सोशल मीडिया तो वो उस तरह से प्रोविंशियल हुदूद में नहीं फॉल करता, और ये इस कानून का एक और इशू है जो शायद कोर्ट चैलेंजेस में जाके ये उठाया भी जाएगा कि आप किस तरीके से पंजाब के बाहर कॉग्निजेंस लेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर किसी पंजाब, और सिर्फ पंजाब, अब देखें कानून में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी, अब आप किस तरीके से फेडरल और बाकी सोशल मीडिया जो एक फेडरली रेगुलेटेड सब्जेक्ट भी है, या PTA या FIA के ज़ुमरे में चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आप ये करेंगे? और जाहिर है कि आप तजावुज़ कर रहे हैं अपने इख्तियारात से, इस तरह से कानून साजी नहीं होती। सो अगेन कानून कभी एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, जो कि ये है। कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियर हैं
कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन यही जो आप सवाल पूछ रहे हैं, और वकील भी इस वक्त हतमी तौर पे बता नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि किस तरीके से जब इतलाक होता है कि ऑन पेपर क्या होता है, इन प्रैक्टिस बहुत अलग होता है। सो इन प्रैक्टिस इफ़ यू आर बीइंग ऑनेस्ट, बस एक और टूल इन लोगों ने सेंसरशिप के लिए अपने उसमें रखा हुआ है, क्योंकि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि जब खुद करना हो, खुद अगर अपना केस लगा हुआ हो और कोई आपको पता हो कि जज मतलब क्रॉस राइट पॉलिटिकल पार्टीज जजमेंट आएगी, आप जज की तस्वीर पे चपले मार रहे होंगे, एक ऑडियो लीक जब करनी होगी, कहाँ से ऑडियो लीक होती है हमें भी पता है, ठीक है, उस पर फिर पूरी वो कैंपेन भी चलेगी, फिर 2 जजेस रिज़ाइन भी करेंगे। तो आपने जब सोशल मीडिया यूज़ करना हो जजेस को प्रेशराइज करने के लिए, फॉर गुड फॉर बैड, विदाउट अ मॉरल जजमेंट, बट यू आर स्टिल डूइंग इट राइट, लाइक ठीक है, भले वो करप्शन की हो, भले प्लॉट लिए हो, बट सोशल मीडिया पे कैंपेन तो हुई ना। लाइक अज्यूमिंग दिस लॉ एग्जिस्ट्स एंड ये हुई है करप्शन, और मैं बोलूँ कि यार जज शहजाद गयास करप्ट, मेरे पे 30 लाख फाइन है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इतना कहना काफ़ी है, उन्होंने कह दिया कि डेफेमेशन हो गई, रेपुटेशन हार्म कर दी। अब वो तो जब आपको लीव टू डिफेंड का राइट दिया जाएगा, फिर आप ये सारी चीज़ें लेके जाएंगे कि आपका माना जाए या नहीं। तब तक तो कह दिया कि हाँ प्रिज्यूम कर लिया डेफेमेशन है, रेपुटेशनल डैमेज भी आपने उनको पहुँचा दिया ये क्लेम करके, तो आप फिर सबूत देते रहें और साबित करते रहें कि ये डेफेमेशन नहीं थी और ट्रूथ डिफेंस था। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के ऑडियो ऑल्ट्रम पार्ट्रम के भाई मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ तो जजमेंट, ये तो मतलब दुनिया भर में जो लीगल फाउंडेशंस हैं उसका एक बेसिस प्रिंसिपल है, ये उसके भी खिलाफ है। बिल्कुल, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स कर दिया, राइट टू डिफेंड जो आपका एक बुनियादी हक है वो आपने इसको क्वालिफाई कर दिया। तो जाहिर है कि इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स सबवर्ट किए जा रहे हैं, ये आर्टिकल 10A के तकाज़ों पे पूरा नहीं उतरता, ये आर्टिकल 19 और 19A को भी वायलेट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद जो आपके ड्यू प्रोसेस की प्रोविजंस हैं, तमाम चीज़ें आप देखें कि जिस तरीके से प्ले आउट होगा। और हमें हमेशा ये कहा जाता है लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है आपकी आर्टिकल 19। एब्सोल्यूट फ्रीडम ना भी हो, लेकिन उसमें ये भी लिखा है कि कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन होगी वो इम्पोज बाय लॉ होगी। उस लॉ के कंस्ट्रक्शन में भी रीजनेबिलिटी का एलिमेंट होने की ज़रूरत है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो, वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव हो। यहाँ तो वो बिल्कुल चीज़ें नहीं पाई जाती। तो ये कह देना कि आपके जो राइट्स हैं वो अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्ट करने का भी एक तरीक़ेकार है जो हुकूमत नहीं फॉलो करती या असेंबलीज़ नहीं फॉलो करती कानून साजी करते वक्त। इसमें आपने अक्सर कहा है कि जो डिजिटल एडवोकेसी होती है या सिविल राइट्स ग्रुप्स होते हैं वो थोड़े डरते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस से, क्योंकि जस्टिस मुनीर की लेगेसी है हमारी जुडिशरी में, तो उन्होंने आगे से बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो बस दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बट जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रही हैं प्राइमा फेसी तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन से बरक्स है। तो है मूड चैलेंज करने का? नहीं है मूड तो खैर प्रेस एसोसिएशंस ने भी कह दिया कि बिल्कुल इसको चैलेंज किया जाएगा। इस वक्त अभी गवर्नर ने इतना कह दिया कि साइन नहीं किया और इस पर और मुशावरत होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी पोजीशन है इस कानून पे वो ये है कि इस पे मुशावरत की गुंजाइश ही नहीं है, इसको आप बिल्कुल रद्द कर दें। जैसे कि आपने इस पे इनपुट रद्द कर दिया, हम कह रहे हैं कि ये बिल ही रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें इधर उधर फुल स्टॉप कॉमा से चीज़ नहीं होगी। और ये पीका का मैं बार बार हवाला इसलिए देती हूँ, उस पर मुज़ाहमत हुई, अपोजिशन ने की, लेकिन हमने कहा था कि आप फर्स्ट गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वो नहीं हुआ, उसको बुलडोज किया गया। उसके बाद हमने बोला कि कुछ शिकें हैं जो आपको बिल्कुल इस कानून से निकालनी होंगी, वो चीज़ नहीं की गई। तो हमने देखा ना उसका नतीजा क्या हुआ। रीडिंग डाउन एक अलग चीज़ है, फिर प्रोसेस ऑफ पनिशमेंट तो यूज़ हो जाती है कि फिर आप कोर्ट्स के चक्कर लगाएंगे, कॉशमेंट्स आएंगी, एंड केस बाय केस कॉशमेंट आती है, वो रूल सेटिंग नहीं हुई। जो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है तब से, और ये पीका के वक्त में जब ये पास हो गया था, ये हमारे डिस्कशन हुई थी कि क्या हम इसको चैलेंज करें। आप अगर वो उस वक्त का सियासी जो माहौल था कि पोस्ट APS तो बयानिया ये था नेशनल एक्शन प्लान, कानून साजी करनी है, टेररिस्ट कंटेंट वगैरह, ये सारा माहौल था उस वक्त। ये दूसरा कि ख़वातीन को हिरासा किया जाता है, कोई कानून मौजूद ही नहीं है, कानून लेकर आए। उसके बाद रीसेंट पास में क्या चीज़ हुई थी, 21st अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट का भी बहुत मज़ामत तो की थी, लेकिन फिर सिग्नेचर करके पास कर दिया गया था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए
जब हम सोचते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज कोर्ट में लेके जाए, वो हमेशा एक सियासी माहौल को भी आपको देखना पड़ता है कि कोर्ट्स की क्या एपेटाइट है। यहाँ एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन पेम्ब्रा की स्ट्राइक डाउन नहीं हो रही, वो तो अब सिंध हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दी। हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लेकर जाएंगे, उस पर अगर स्टैम्प ऑफ अप्रूवल आ गया तो एडवर्स ऑर्डर ना आ जाए। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की ओवर रीच केसेस में कि बंदे को आप उठा लेते हैं या गलत अरेस्ट कर लेते हैं या रूल्स नहीं फॉलो करते, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं होती या बहुत लिमिटेड तरीके से होती है, तो हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ले जाएं और उस पर स्टैम्प ऑफ अप्रूवल आ जाए। तो इसलिए मैंने कहा था कि मोहतात होकर हम देखते हैं, होना ज़रूर चाहिए। हमारे पास जो एक अनॉमली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन किया था, दिस वाज जो पीटीआई एक्चुअली लेकर आई थी, सेक्शन 20 को उन्होंने और वसी किया था, और वो यही चीज़ें थी पीका का कि अगर आपने किसी इदारे के बारे में, एहलकार के बारे में कुछ कहा तो उसमें सज़ाएं भी बढ़ाई गई और उन तक इसका इतलाक़ भी उन्होंने किया। वो स्ट्राइक डाउन हो गया था, उसकी डिटेल जजमेंट नहीं आई क्योंकि जस्टिस मिनल्ला फिर वो एलिवेट हो गए थे, लेकिन वो ऑर्डिनेंस थी। एक ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन करना और एक असेंबली के पास किए हुए कानून को स्ट्राइक करना, वो भी एक फ़र्क चीज़ है। तो इसलिए प्रेशर बिल्डिंग की जा रही है, असेंबली को कहा जा रहा है विड्रॉ करें, गवर्नर को कहा गया साइन ना करें। इस प्रोसेस से जो अचीव हो जाए, जो एक सियासी प्रोसेस है और होना चाहिए, बेहतर ये है। उम्मीद तो यही रहती है कि अगर कोर्ट चैलेंजेस होंगे जो होने चाहिए, अगर तो ये कानून आ जाता है कोर्ट चैलेंजेस होने चाहिए तो फिर देखा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रियलिटी ये भी है कि हमारे कोर्ट्स की, और हमेशा ये कॉन्वर्सेशन होती है प्रायर टू लिटिगेटिंग कि क्या चांसेस हैं, किसके पास लग सकता है, उनका क्या एक रद्द अमल हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली आइन और कानून सेकेंडरी होते हैं जबकि वो तरजीह उनको मिलनी चाहिए। ये सारे डायनामिक्स मैटर करते हैं। इसमें कोई हम जीनियस बात नहीं कर रहे। अगर हम सियासतदानों को बोलें कि कल आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, उनको भी पता है, मतलब जेलें भुगत के आ चुके हैं। पीका का आपने जिक्र किया, PMLN उसको लेकर आई, PTI ने उसको एक्सपैंड करने की कोशिश की, एंड देन वो रूल बाय ऑर्डिनेंस टाइम चल रहा था, 10-10 ऑर्डिनेंस दिन में आ जाते थे, समझ में भी नहीं आता था कि भाई ये डिस्कस भी हुए हैं, किससे हुए हैं। एंड देन बिकॉज दैट ऑर्डिनेंस वो स्ट्रक डाउन, वो PTI जब बाहर गई तो उन पर नहीं लगा जो लग सकता था सारा। तो एंड फॉर पीका हम कर रहे हैं, पिकाचू की बात नहीं हो रही, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। तो इनको पता तो है, आई एम कन्विंस्ड कि PMLN वाले, पंजाब वाले, सबको पता है कि कल हमने इसको भुगतना है, हमारे कानून को। तो ये कितनी ही मजबूर गवर्नमेंट्स हैं हमारी, PMLN, PTI, नाउ PDM, हाइब्रिड, जो भी कहते हैं करंट गवर्नमेंट को, कि यार खुद तलवारें गरम करके बोल रहे हैं कि सर कबूल कीजिए। आई वंडर वेदर ये सिर्फ मजबूरी है या जो अपॉर्चुनिज्म होती है जब कोलैबोरेटर्स आप बनते हैं और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, यही एक रविश हम देख रहे हैं ना। और इनको पता है अभी इतने साल भी नहीं हुए कि 2-3 साल, नॉट इवन, जब आपके साथ ये सारी चीज़ हुई, नैब का कानून भी और पीका का भी इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ें, और अब आप क्या कर रहे हैं, उन्हीं कवानीन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और मज़ीद ला रहे हैं और ड्रकोनियन बना रहे हैं, और इनको पता है कि इनके ख़िलाफ़ होगा। लेकिन और यहाँ मैं ये फ़र्क करूँ, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ और सिविलियन गवर्नमेंट्स को क्यों सिर्फ तनकीद करते हैं, क्योंकि ये कोलैबोरेटर्स बनते हैं और इनकी भी तनकीद बनती है, चाहे वो डिक्टेशन ले रहे हो कहीं और से। लेकिन इनका एक रोल है और इनके अपने ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज़ भी इसमें जाके मिल जाती हैं, क्योंकि ये भी अपने जो सियासी मुखालफिन हैं उनके ख़िलाफ़ शौक़ से इस्तेमाल करते हैं, चाहे उन पे इस्तेमाल हो बाद में। तो पिस्ता कौन है? इनका जो एक वर्कर लेवल पे कोई है, इनके साथ क्या होता है, इनके पास बड़े से बड़े वकील हैं, पैसे हैं, विजिबिलिटी है। ये जो ऑपरेशन ओलंपिक्स खेल के दोबारा फिर इक़्तिदार में आते हैं और फिर वही चीज़ें रिपीट करते हैं, तो ये फिर भी बेनिफिट भी कर जाते हैं कि आप एक तरफ से लड़कारते हैं, अपनी ऑपरेशन को हाईलाइट करते हैं, इक़्तिदार में जाके क्या करते हैं फिर वो देखने वाली बात है। और उसमें जो बाकी पिस्ते हैं, जो आम शहरी है, जो सहाफ़ी है, जो पॉलिटिकल वर्कर है, उसके लिए आप क्या कर लेते हैं। तो ये अहम चीज़ है जो हम वी लूज साइट ऑफ दैट ऑफन, और इनको फिर हम जिम्मेदार नहीं ठहराते। दैट्स अ गुड पॉइंट। आई थिंक जिसने मोर चुराया उसके पास ऑप्शन नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। इन लोगों के पास तो हमेशा से ऑप्शन होते हैं, जो कैडर होता है या जो गरीब वर्कर्स होते हैं या जो लोग इश्तियाल अंगेज़ी में आकर
कर लेते हैं, इनकी बातें मान कर ट्वीट कर देते हैं, चीज़ें कर देते हैं, वो लोग कोर्ट्स में फिर जलील हो रहे होते हैं. एंड देन अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर शायद द प्राइमरी ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिलीज. उनको उठा के आपने जेल में डाल दिया, अब वो पेशियाँ भुगते हैं, माफ़ियाँ मांगे. उन लोगों के तो माँ बाप जनरल नहीं है कि उन पे सोशल मीडिया पे वो प्रेशर डाल सकें. मुझे जेन्युइनली नहीं पता, जिस बेचारे ने मोर चुराया था, चुराया भी नहीं था, उसने बोला मैं सेव कर रहा था मोर को. क्यूट आदमी था. मतलब बताओ यार, ये तो हम लाहौर की आयशा चुंदरी करता ये आदमी, हमने उसको उठाकर बेचारे को, आई डोंट नो इफ ही गॉट आउट और नॉट, बट यू नो दीज पीपल, they suffer at the end of the day, and these politicians get out. तो आपकी जो off the record, offline, without taking any individual names, इन लोगों से बातें हो रही होती हैं, आपको क्या फीडबैक आ रहा होता है जब आप उनको ये कहती हैं कि भाई सर कल आप ही होंगे? आई मीन आर दे दिस क्लियर कि यार अभी तो एंजॉय कर रहे हैं ना, कल की कल देखेंगे क्या? व्हाट्स द जनरल टेक फ्रॉम दैट? खैर इस वक्त पीका के टाइम पे तो बिल्कुल बातें और वो असेंबली के हद तक और वैसे हो रही थी. इस वक्त मैं आपको बहुत खुशी से कह सकती हूँ कोई ऑफ रिकॉर्ड बातें नहीं है. जो बातें कर रही हूँ वो मैं ट्विटर पे करूँगी, टेलीविज़न पे करूँगी, अगर सामने आ जाएंगे तो बिल्कुल वही चीज़ दोहरा दूँगी, क्योंकि इसमें ढकी छुपी बात करने का कोई गुंजाइश नहीं है. ये आप कर चुके हैं, आपको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा हमें. और वो आगे से क्या कहेंगे, वो वही ज़रूरियात, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी हर जगह पाई जाती है. एंड ये चीज़ें अब किस मुंह से कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप 8 साल पहले वाला वो माहौल ही नहीं है. ये चीज़ें हम गुजर चुके हैं कि आपने यही बयानियाँ अपनाया, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं अब हमें फिर ज़रूरत है. ये कहाँ से क्रिएट कर ली जाती है ज़रूरत फिर से? अब फेक न्यूज़ एक ट्रम्पियन टर्म है, ये भी आप नहीं गुरेज करते या थोड़ा सा सोचते कि क्या आप बोरो कर रहे हैं और कहाँ से बोरो कर रहे हैं. फेक न्यूज़ लगाया हुआ है कि फैल रही है. इसको सिर्फ अगेन अनफॉर्चुनेटली जितना हमारा वक्त जा रहा है ना इनको काउंटर करने में या एविडेंस बेस्ड चीज़ें बताने में कि एक्चुअली जो आप कह रहे हैं कि यूके बहुत एफिकेशियस एक जुरिस्डिक्शन है, वो भी गलत है. क्योंकि आप डेफेमेशन कवानीन वहाँ और यहाँ के उठा के देख लें तो डेफिनेशंस ही बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और प्रोसेसेस अलग हैं. वहाँ पे भी तनकीद हुई है, वहाँ पे रिफॉर्म आया है. तो ये रेटरिक के बेसिस पे ये सारी चीज़ें चला रहे हैं. अब उनको और अगर ये सारा वक्त अगर हम उसमें लगाते हैं कि क्या मैकेनिज़म्स हैं जो सिटीजन्स को हार्म करती हैं, चीज़ें हरासमेंट हो गई, डिसइंफॉर्मेशन हो गई, बिल्कुल एक हार्म होता है. और हमने देखा जो इश्तियाल अंगेज़ी की आपने बात की, लेकिन मज़हब के नाम पे और फिर ये क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. अभी सरगोदा हुआ है, उससे पहले जड़ावाला में हुआ, और मशाल खान, कितनी चीज़ें इस मुल्क में होती हैं. अगर आप ज़रा सा टाइम और ज़रा सी एफ़र्ट उन चीज़ों को हल करने में लगाएं और देखें कि डिसइंफॉर्मेशन का काउंटर क्या होता है और काउंटर करें ट्रूथ के साथ, उस तेज़ रफ्तारी से उसको फैलाएं, क्योंकि एक जहन साजी होती है उसको रोकने के लिए. किसी चीज़ को बंद कर देने से या हटा देने से, अब एक्स की मिसाल 3रा महीना हो रहा है, एक्स बंद है. नहीं मुझे तो कल ही किया उसने. ओह अच्छा सॉरी नहीं मुझे उसने कल ही अनफॉलो किया तो मैं कंफ्यूज हो गया था. So वो अनफॉलो भी नहीं किया, मुझे रिमूव एज फॉलोअर कर दिया. लेकिन इससे तुम्हारा क्या जा रहा था? So यहाँ पे यू नो 3रे महीने में बंद किया हुआ नेशनल सिक्योरिटी अब कह दिया. पहले तो मान नहीं रहे थे ना कि क्यों बंद किया हुआ है. अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी का मसला पड़ गया है. नेशनल सिक्योरिटी कैसे, जब हुकूमत पहले दिन से इस्तेमाल कर रही है तो समझ नहीं आती. बंद कर देना, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है. ट्विटर ब्लॉक करके उमर सैफ जब उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ आईटी थे, डिजिटल पाकिस्तान, क्या हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और यू नो कहाँ हम पहुँच रहे हैं. सो अगेन ये जो तजाद है, और दे डोंट फील द नीड टू क्वालिफाई. अब फिर इसमें पिटिशंस कब से 3 महीने हो गए, बंद है नहीं है, पूछे इनसे कुछ. व्हाट्स द ऑफिशियल स्टांस? अभी कोर्ट में तो इन्होंने बोला कि हाँ हमने बंद किया हुआ है. हाँ, कोर्ट में जब पहले सिंध हाई कोर्ट में, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक जवाब भी उधर आ गया है रिटन. लेकिन उन्होंने प्रोड्यूस क्या किया, एक लाइन की नोटिफिकेशन साइन बाय सेक्शन ऑफिसर ऑफ द FIA और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लेटर हेड पे के ब्लॉक एक्स. अब वो क्यों क्या, उन्होंने जो लंबा जवाब दिया उसमें 2 चीज़ें थी. जनरली दिस इज गुड एडवाइस फॉर ऑल द guys and girls, but not for the country. बट पहली चीज़ इज डू नॉट, FIA का इख्तियार नहीं है, मिनिस्ट्री इंटीरियर का इख्तियार नहीं है. PTA बहुत आराम से कह रहा है कि नहीं वो तो उनके इंस्ट्रक्शन पे किया है. अब रेगुलेटर्स को इन प्रिंसिपल दे आर सपोज टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो नहीं है.
वो तो बहुत खुशी खुशी मान रहे हैं कि हमें तो इंटीरियर ने कहा और हमने मान लिया। वो भी केयर टेकर इंटीरियर के वक्त पे ये हुआ था। अच्छा, उसके बाद ये लीगली सेक्शन 37 जो पीका का है उसमें सिर्फ पीटीए को इख्तियार दिया गया। 2018 की जजमेंट मौजूद है जिसमें कहा है कि पीटीए के सामने कोई इन्फॉर्मेशन तो दे सकता है। टेलीकॉम अथॉरिटी, सॉरी, हाँ, एक्रोनिम्स में वो, हाँ बिल्कुल। हमारी 30% पाकिस्तानी ऑडियंस है, 30% इंडियन ऑडियंस है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है। सो वो अब जो टेलीकॉम रेगुलेटर है उसके पास ये इख्तियार दे दिया गया, लेकिन अब कोई भी मिनिस्ट्री, कोई और जो और कोई नहीं इसको एक्सरसाइज कर सकता। अच्छा, वहाँ पे एक लीगल इशू आ गया। अब देखें लूक वार्म रिस्पॉन्सेज ये भी रही हैं। वो दो चीज़ें आप कह रहे हैं, ट्विटर हमारी अब फॉर्मर एक्स हमारी बात नहीं मानता इसलिए हमने उसको बंद कर दिया। ये टिकटॉक के वक्त पे भी हुआ था, ये यूट्यूब के टाइम पे भी हुआ था। और वो इसलिए कि किस प्लेटफॉर्म बंद करें, ये जब तक टेबल पे नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे हमसे, हमारी बात नहीं मानेंगे कि ये कंटेंट और मवाद हटाएं, तब तक हम इनको बंद रखेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप अपने आइनी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसको आप पामाल करें, कोई बात नहीं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। और कोर्ट्स भी ये नहीं कह रही। अच्छा, कोर्ट्स ने ये इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में जब कहा कि आप नहीं बंद करेंगे, फिर भी बंद किया। तो अब कोर्ट्स की रिट भी नहीं मानी जा रही, हाई कोर्ट्स की, हम किसी भी कोर्ट की बात नहीं कर रहे। और फिर वो कहते हैं कि जो रूल्स थे, और ये 2021 वाले रूल्स हैं जो पीटीआई ने इंट्रोड्यूस किए थे, सोशल मीडिया रूल्स, उनको नहीं मान रहे एक्स, जिसमें ये है कि लोकल ऑफिस सेटअप करें, स्टाफ डिप्लॉय करें। क्यों? ताकि आपकी जो रिस्ट्रिक्शन एक्सटेंड हो, आप इनसे बातें मनवाएं अपनी, चाहे वो कानून के ज़ोर पे हो या एक्स्ट्रा लीगली हो। तो अब ये सिनेरियो है और कोशिश यही की जा रही है मेरे ख्याल से कि कंप्लाइंस कैसे बढ़ाई जाए, इनको हम बंद रखेंगे। हम ज़रा ताकतवर मुल्क नहीं हैं तो हम ऐसे जलील हो सकते हैं, बट इंडिया कैन डू दिस, राइट? एंड इंडिया हैज़ डन दिस। तो अगर हम देखते हैं कि भाई हाँ वहाँ तो आप लोग कर रहे हैं, यहाँ नहीं आप लोग कर रहे, तो ठीक नहीं है? हमारी थोड़ी जायज़ कंप्लेंट नहीं है कि यार वहाँ क्यों कर लिया आपने? फिर मार्केट बढ़ी है इसलिए आप इकोनॉमी बढ़ा दें, आप क्रिएट कर लें इतने जो एक डिजिटल मार्केट है। लेकिन अगेन दे आर कंप्लाइंग बाय इंडियन लॉ, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ डिसेंडेंट्स इन इंडिया, उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो वो हम ये थोड़ी एक हिपोक्रेसी भी तो है ना कि यार या तो आप बोलें कि भाई हम वी स्टैंड फॉर दीज फ्रीडम्स, बट जिस मुल्क में आप पैसा कमा रहे हैं वहाँ आप सारे फ्रीडम्स छोड़ देते हैं। अभी इवन आई थिंक यूक्रेन रशिया के टाइम पर वो पता चला कि वो रिक्वेस्ट आई थी और इलॉन मस्क ने नहीं किया। तो यू आर रनिंग इट एज अ बिजनेस. It is a business. So then if you are complying with the Indian government, comply with our government also. So there's a slight difference इधर इसलिए भी, और ये डिबेट हमारी यूट्यूब के टाइम से भी चली आ रही है और कंपनीज़ के साथ भी, एक हमारी फ्रस्ट्रेशन कॉर्पोरेट्स के साथ भी है कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में ये जब एक्ट करते हैं तो उसमें भी यूज़र्स के राइट्स मारे जाते हैं. सो बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस यूज़र राइट्स तो फिर भी सैंडविच होते हैं. इंडिया के मिसाल डिफरेंट इसलिए क्यों है, ये सोशल मीडिया रूल्स के ज़रिए यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, क्यों लोकल ऑफिसेस खुलवाना चाह रहे हैं और क्यों स्टाफ लाना चाह रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ये मॉडल एग्जिस्ट करता है. और फिर लॉ का फ़र्क ये आता है कि एप्लीकेबिलिटी होती है जब आप, और यही अब हम कह रहे हैं कि देयर इज़ एन इंटरनेट विद बॉर्डर्स, ये फ्री फ्लोइंग नहीं है. जिस मुल्क में ये कॉर्पोरेशंस मौजूद हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उनका स्टाफ है, वो उनके जो भी कवानीन हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है. यहाँ पे पाकिस्तान में इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है लीगल फिज़िकल, सो वो इसलिए नहीं फॉलो करते और अपनी मर्ज़ी से करते हैं कि अच्छा कुछ यूट्यूब के हवाले से .pk डोमेन हुआ, ग्लोबल पे चीज़ें नहीं बंद होंगी, .pk पे पाकिस्तान की हद तक. सिमिलरली आप बाकी ममालिक देखें, इंडिया में भी इंडिया की हद तक वो रिस्ट्रिक्शन. लेकिन एक और चीज़ जहन में रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पे भी लोकल एडवोकेट्स बहुत तनकीद कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि तनकीद के अलावा एक्स ने जितनी रिक्वेस्ट आई थी उनके इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तमाम चीज़ें छापी, ईमेल्स और रिक्वेस्ट की क्या थी, क्या कंटेंट था, क्या बंद कराना था. ये यहाँ पे हमें 3 महीने या उससे थोड़ा कम लगे एक नोटिफिकेशन निकालने में और ये तस्लीम करवाने में कि एक्चुअली एक्स की बंदिश जो थी वो किसने की और कब की. तो ये भी हुकूमत को थोड़ा ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि जहाँ कंप्लायंस होती है वहाँ ट्रांसपेरेंसी भी होती है. वहाँ आपकी जो रिक्वेस्ट है, और ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स आप उठा के देखें, गूगल की, एक्स की, फेसबुक की, किस तरह की एब्सर्ड किस्म की रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं और पॉलिटिकल नेचर की रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं. तो जाहिर है फिर वो चीज़ें नहीं मानी जाएंगी. आपको याद है एक दफ़ा वाज इट द लाहौर हाई कोर्ट किसी ने आके बोल दिया था गूगल पे ब्लास्फेमस कंटेंट है,
तो उन्होंने रूलिंग दे दी थी गूगल बैन कर दो. लाइक भाई तो गूगल पे जो सर्च करेगा इट्स अ सर्च इंजन. तो आई मीन इवन द पीपल ऑन द अदर साइड दे डोंट अंडरस्टैंड, तो दे जस्ट लाइक पीछे से टूटी बंद कर दो पानी. तो कोर्ट्स आल्सो डोंट अंडरस्टैंड, राइट? एंड दिस हैज बीन एन इशू यूट्यूब के टाइम पे भी, और पहले बिफोर यूट्यूब. ये तो 2012 में फेसबुक जब बंद हुआ था ओवर द कैरिकेचर्स इशू, वो 2010 में लाहौर हाई कोर्ट के तरफ से. एंड ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि इसमें सेंसिटिविटीज़ और डेंजर्स क्या होते हैं, ख़ासतौर पर अगर ब्लास्फेमस कंटेंट हो. लेकिन वो टीवी की तरह तो नहीं है कि आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी, राइट? एंड उसकी इन्फोर्समेंट के लिए भी आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टेरिटोरियली किस तरीके से इन्फोर्स कराएंगे. यूट्यूब के टाइम पे भी बांग्लादेश और ममालिक में वो उनके लोकलाइज डोमेन्स नहीं थे, बट इंटरस्टिशल्स थी. एक वार्निंग स्क्रीन है कि अब आप ये मवाद ना देखें, क्लिक ना करें. आपको क्या पड़ी है क्लिक करने की? और इस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी का अगर कह रहे हैं तो सिर्फ एक्स पे इशू है, बाकी इंटरनेट पे बाकी प्लेटफॉर्म्स से कोई इशू नहीं है, वो सारी आपकी बातें मान रहे हैं. सो ये अगेन Why do you think X is being targeted specifically? I think this is in the election context, क्योंकि X although उस तरह से इतना पॉपुलर यूज़र वाइज नहीं है, बहुत कम इस पे यूज़र्स हैं कंपेयर टू टिकटॉक और बाकी प्लेटफॉर्म्स, लेकिन इसकी एक पॉलिटिकल रेलेवेंस है क्योंकि यहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट भी हैं पूरे दुनिया भर में. आपकी अपनी हुकूमत और रियासत भी इस्तेमाल करिए, लेकिन थिंक टैंक्स, NGO, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल, नेशनल मीडिया, तो वो चीज़ें ज़ाहिर है इलेक्शन के हवाले से, रिगिंग के हवाले से जो चीज़ें वहाँ पे आ रही थी, कैंडिडेट्स डाल रहे हैं, फॉर्म्स डाल रहे हैं, उसकी जो रीच है. बट वो तो इंटरनेशनली डाल रहे हैं, राइट? लेट्स से PTI के अगेंस्ट आप कर रहे थे, जो द गाय जिब्रान, आई डोंट नो, आई थिंक जिब्रान नाम है उसका, इफ आई मे बी रॉन्ग, वो तो US में बैठा हुआ है. तो मतलब क्या रोकना क्या चाह रहे हैं आप इससे? सो इट्स नॉट, आप पाकिस्तान में बंद कर सकते हैं, आप दुनिया भर में तो नहीं बंद कर सकते. सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज़ देयर. पाकिस्तान से VPN लगा के लोग कर रहे हैं, वरना वो बाहर से ट्वीट कर रहे हैं. यू गेट नथिंग आउट ऑफ इट, राइट? मे बी यूर राइट देयर ऑन X. तो जब वो खोलते हैं और देखते हैं, इवन दो अगर तो वो चाहते हैं कि लोग ना जाएं, लोग तो टिकटॉक पे हैं, जो जनरल आवाम है देयर ऑन टिकटॉक. एंड जो लोगों को लगता है PTI ट्विटर पे स्ट्रॉन्ग है, वो ज़रा जाए तो टिकटॉक पे. इट्स इनसेन. मेरी पॉडकास्ट की एक क्लिप PTI ने कोऑप्ट कर ली थी, प्रो इट वाज एवरीवेयर. उसके इतने एडिट्स, मैं देख के रोना शुरू हो गया अपनी क्लिप में. यार ये तो बड़ी इमोशनल बात हुई है इस क्लिप में. दे आर फिनोमिनल एट दैट. एंड आई एम नॉट, दिस इज नॉट आइडिया कि सही कह रहे टिकटॉक बैन होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, जो हो चुका है 4 बार तो एटलीस्ट है ना. हाँ, ऑन एंड ऑफ. एक दफ़ा ओरिया साहब ने देख लिया था उसके बाद. और कभी ऑब्सेनिटी है, कभी यूथ को प्रोटेक्ट करना. PUBG कभी जो एग्जांपल था, एक गेम है, इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट लोग खेल रहे हैं, आप वो भी बंद कर देते हैं कि बचाना है. और एंड कहाँ से लाते हैं कि सुसाइड रेट बढ़ रहा है? कोई एविडेंस बेस्ड चीज़ तो सामने रखें. हर चीज़ में रेटरिक, हर चीज़ में रेटरिक. लाइक यूथ ख़राब हो जाएगा टिकटॉक देख के, फिर वो TV खोल के देखता है कि बीवी को मार पड़ रही है, उससे हमारा यूथ, वो हमारे यूथ के लिए हर शो में बहू को जी चांटे पड़ रहे हैं, वो यूथ के लिए बेस्ट है. वो उस पर तो वार्निंग भी नहीं आती कि बच्चों को मत दिखाएं आप. Although हाँ, and programming could be content. I mean, at some point society को आपको evolve होने देना होगा कि वो अच्छा बुरा अपना खुद समझते हैं और समझ सकते हैं. आप एक नानी स्टेट जो बनना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि एज एन अडल्ट आप क्या देखें ना देखें, ये बच्चों की बात ही नहीं है. बच्चों के लिए तो फिर आप कर देना ऑप्ट इन सर्विसेज, जो ये आप इन प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं, वो सेफ सर्चेस भी होती हैं, वो मुख्तलिफ सेटअप्स भी होते हैं, तो आप भी कर देना यहाँ पे, इस तरफ रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दें. 20 बिलियन अब मांगे जा रहे हैं कि एक सोशल मीडिया रेगुलेशन के लिए. अभी ये न्यूज़ रिपोर्ट आई थी 20 बिलियन आएगा हमारे पास. 20 बिलियन कैसे? हमें 20 बिलियन है हमारे पास. अब पता नहीं कहाँ से ये अपकमिंग साइकिल में. और फिर जस्ट एक फायरवॉल की भी बात हो रही है. चीनी फायरवॉल आ रहा है नहीं आ रहा, क्या है? रूमर्स हैं, सुनने में आया है कि आ गया है, फिर आ रहा है. अगेन कोई तस्लीम नहीं करता इनको. जब रिपोर्टर्स रीच आउट करते हैं तो कोई कमेंट ही नहीं आता. तो एक तरफ फिर आप कहते हैं कि फेक न्यूज़ है, तो फेक न्यूज़ आप तस्दीक कर देना, बता दें. राइट टू इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं मानना, कोई सवाल पूछे वो जवाब नहीं देना, लेकिन फिर फेक न्यूज़ फैलती है और डिसइन्फॉर्मेशन फैलता है. तो इट कांट बी बोथ वेज. यू कांट हैव कम बैक टू द फिलॉसफी. बट सिंस फायरवॉल मेंशन हो गया, फायरवॉल लिटरली द आइडिया इज कि ये दीवार है, जो भी कंटेंट आएगा वो इसके थ्रू जाएगा. तो वो पोस्ट होने से पहले ही एक चेक
चौकीदार जो हमारे नजरियाती सरहदें डिफेंड करते हैं, वो हमारी इंटरनेट की सरहदें भी डिफेंड. दैट्स द आइडिया ऑफ अ फायरवॉल. बेसिकली जैसे आप इमिग्रेशन में मुल्क में अंदर आते जाते वक्त वो उधर लगा हुआ है काउंटर, ये अब इंटरनेट के लिए काउंटर ऑफ सॉर्ट्स होगा कि जो चीज़ जा रही है, जो चीज़ आ रही है वो चेक हो. और अगेन वो किस स्केल पे होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें अगर फ़िल्टर कर रहे हैं वो क्या रिसोर्स डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन किस हद तक की होगी, और इनक्रिप्टेड ट्रैफिक के साथ क्या होगा. इनक्रिप्टेड ट्रैफिक आपकी बैंकिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन भी है, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस और ये सारे, उनको क्या होगा. क्या वो डीप पैकेट इंस्पेक्शन जो हमने पहले सुना कि वो टेक्नोलॉजी होगी, खोला जाएगा, रीपैकेज किया जाएगा, वो किस तरह से इनसिक्योर करेगा आपके ट्रांजैक्शंस, और बाकी उसमें से इश्यूज भी निकलते हैं. और ये बहुत ममालिक में हुआ है. स्नैपचैट पे तो नहीं होगा. सो अगेन कुछ पता नहीं है कि किस हद तक ये चीज़ होगी. AI आपको पता है, अभी मैं कल देखा, मैंने किसी ने मेरी AI क्लिप यूज़ की कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए. आई वाज लाइक ब्रो, मेरे से खुद नहीं कोई खरीद रहा, तू मेरी तस्वीर यूज़ करके बेचने की कोशिश कर. बट इट्स एक्चुअली वेरी वेल डन. लाइक इट सीम्स लाइक मैं ही बोल रहा हूँ उसमें. सो I do get where they're coming from, because when I also saw this in the morning, I was like, ban karo, kuch karo, at least kuch warning do. So these people who are at the top are also from a generation which is a couple of generations from the Gen X today. तो वो जब देखते हैं ना कि चीज़ें ऐसे वॉल्व हो रही हैं, ये हो रही हैं, उसको समझना, they're just like बंद कर दो. बस बंद कर दो, बस हमें समझ ही नहीं आ रहा. वो YouTube के साथ किया, अभी तो AI आई थिंक इनको समझ नहीं आया, बट आई थिंक द मोमेंट वो यूबिक्विटस हो जाए यूज़ ऑफ AI, इनको समझ में भी नहीं आएगा कि इसको बैन करें कैसे हम. नहीं कुछ समझ आएगा ना. AI के हवाले से कंसर्न्स हैं, और हमारे सोशल मीडिया के हवाले से भी, प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के हवाले से कंसर्न्स. इट्स नॉट एज इफ हम उस स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं कि ना हमें इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो तो पड़ता है हमारे खिलाफ भी, या बारे में, या फिर को जो हार्म से. आई डील विद अ लॉट ऑफ दीज केसेस, राइट. लेकिन वहाँ पे तो रेमेडीज़ नहीं मिल रही ना कानून में मिल रही हैं, ना जो इदारे बनाए गए हैं वहाँ पे नहीं मिल रही. और एक समझ की भी एक बहुत बड़ा बहरान है ये जो बूमर अप्रोच है ना हर चीज़ के लिए. लुक, आई एम नॉट फ्रॉम अ डिजिटल नेटिव जनरेशन. हमें भी, आई स्टिल रिमेंबर डायल अप था, मोडेम्स थे, कितने टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते थे. you know, grew up in a household जहाँ restrictions थी, lounge में रहेगा, you know, screen बाहर face करेगी, वो सारी चीज़ें. so it's not as if हमारे पैदा होते ही हाथ में फ़ोन था. मुझे समझ में नहीं आता कि lounge में था मेरे कंप्यूटर, फिर भी मैंने searches कर ली थी कितना मैं daring था. But again, the some part of it will need to be at a household level कि आपने चीज़ें करनी है. हर चीज़ state interference, ये नहीं कि एक कोई पुलिस वाला हर घर में बैठाया हो, जो इनकी अप्रोच है कि हम देखेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. जब कुछ होता है उसकी रेमेडी प्रोवाइड करें ना, वो भी नहीं आप करते. और अब AI की तरफ जा रहे हैं. दुनिया भर में जो डिस्कशंस हो रहे हैं AI एथिक्स के बारे में, हमें तो कुछ पता नहीं है. हमारे तो जहन बंद कर देने से तो निकलता ही नहीं है ना. इसके बियॉन्ड कॉन्वर्सेशन, वाई आई फाइंड इट सो सिक्लिकल कि जो चीज़ मैं 2012 में आर्ग्यू कर रही थी, वो आज 2024 में वही चीज़ दोहरा रही हूँ. एंड we just don't move on. क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? I wonder. क्यों सर मार रही है दीवार 12 साल से? क्यों मुझे नहीं पता. I remember, I think KDA में किसी के घर पे कोई बोलो बी का एक बहुत साल पहले. हाँ, we used to have our office. Yeah. When we used to have an office. Yeah. It's very interesting discussion. खैर साइड ट्रैक हो गए हम. अगर इसको थोड़ा ग्लोबल व्यू लें, जनरली जो सोशल मीडिया का हाल है, एज मे बी कंट्री लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल, आपकी क्या राय है कि कुछ अभी मैं देख रहा था यूट्यूब, व्हेन नाउ यू अपलोड दे गिव यू अ सेक्शन के इज देयर एनी पिक्चर और वीडियो इन द वीडियो दैट you've uploaded where you've modified using AI or made somebody say something that so that's one thing कि वो फिर कुछ दे देंगे उसका टैग कि भाई ये AI है. ग्लोबल लेवल पे कोई किसी तरह की आपको लगता है कि कुछ तो रेगुलेशन मॉडरेशन की ज़रूरत है, राइट? हो रही है. इट्स नॉट एज इफ अगेन एंड डिफरेंट अप्रोचेज इन रीजनली. सो अगर आप EU को देखें एज अ जुरिस्डिक्शन, वहाँ पे इट्स नॉट अ वेरी company friendly approach versus the US, right? Because वो it's more of a free space for corporates, etc. लेकिन
ये जो हमें बताया जाता है ना कि बिल्कुल फ्री फॉर ऑल है, दैट इज़ नॉट ट्रू. वहाँ यूएस में भी कंपटीशन, एफसीसी मौजूद है, वहाँ रेगुलेशंस होती हैं. इस वक्त जो टिकटॉक के साथ यूएस में हो रहा है और जिसकी तनकीद की जा रही है कि एक फोर्स्ड सेल, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डेटा और नेशनल सिक्योरिटी जो उन्होंने बना दिया है, वहाँ पे अगर आप सुने वहाँ पे राइट्स एक्सपर्ट्स और एकेडमिक्स क्या कह रहे हैं कि इसका फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स पे भी इम्पैक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. तो ये सिर्फ सेल की नज़र से नहीं देखा जा सकता. और नेशनल सिक्योरिटी का अगर आपको इशू है तो डेटा प्रोटेक्शन लॉज लेकर आएँ. लेकिन ये बंद कर देने से प्लेटफॉर्म हल नहीं है. जो हम इसाकदार साहब ने हवाला दे के ओ देखें यूएस कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कोई अच्छी चीज़ नहीं सीख सकते. और यूएस को भी ये मसला है कि चाइना कर रहा है, वरना Exactly. मेटा भी वही कर रहा है. But TikTok is the enemy because that's exactly. China. So there That's are it. geopolitical interests here, and that is what we have to be very clear about. यहाँ पे अब TikTok कर रहा है, कोई और कर रहा है, that's another thing, right? वहाँ पे आपको पता है geopolitical interests क्या हैं, तो उसकी वजह से TikTok क्यों उसको उठाया जा रहा है. Similarly EU में कंपनीज़ के हवाले से और ख़ासतौर पे GDPR और जो डेटा प्रोटेक्शन है एंड आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं डेटा, वहाँ पे बहुत केसेस चले भी हैं और कंपनीज़ को भी फाइन्स लगे. सो every jurisdiction is different, every also company is different. अब कैलिफोर्निया में even within the US एक स्टेट लेवल पे अलग डिस्कोर्स है, अलग कवानीन स्टेट लेवल पे लाए जाते हैं. You know, all these conversations about freedoms, about the internet, don't you think they've all collapsed in the last 7 months? मैं आपको बता रहा था, मेरा खुद का ट्विटर अकाउंट 6 महीने से एक्सेस खोया हुआ है, ना कुछ कह रहा है. The only reason I can think of is I was posting pro-Palestine content. और कोई वजह नहीं हो सकती कि 15 साल से मेरा ट्विटर चल रहा है, सडनली एक्सेस लूज हो गया, ना देते हैं, ना कोई रिप्लाई करते हैं. रोज़ आपको खबर आ रही होती है कि पैलेस्टाइन कंटेंट, एंड लाइक इट्स ब्लेटेंट. आप इंस्टा स्टोरी पे डाल लें, जो नॉर्मली हज़ारों देख रहे होते हैं वो 100. तो आई मीन क्वाइट क्लियरली ना आपने किया. तो ये सारे फ्रीडम्स और ये होना चाहिए, इंटरनेट फॉर ऑल, एडवोकेसी, बकवास, तो सब कोलैप्स हो गया. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टाइन इट्स ऑल अबाउट स्टेट इंटरेस्ट. तो हमारे लोग ब्लेटेंटली कर रहे हैं, बट ऑन द इशू ऑफ पैलेस्टाइन जो उनकी रेड लाइन है, ये तो खुल के आ गया सामने कि आप सभी ये वैसे ही हैं. तो वेस्टर्न हिपोक्रेसी तो अब एक्सपोज हुई है ना इस सारी चीज़ में. लेकिन मैं इसकी जो फ्लिप साइड देखती हूँ और जो यहाँ से कनेक्शन ड्रॉ करती हूँ कि वहाँ रियासत की पॉलिसी है, राइट, अगर इज़राइल को लेके या पैलेस्टाइन को लेके यूएस में. लेकिन वहाँ देखें जो, और शैडो बैनिंग की भी हम बात कर रहे थे, और चीज़ें गायब हो रही हैं और उसकी तनकीद भी हो रही है. लेकिन साथ ही साथ उसको देखें कि जो अपराइजिंग और रेजिस्टेंस अभी जो यूनिवर्सिटीज़ में कैंपसेस पे स्टूडेंट्स बावजूद इसके कि डिग्रीज़ रोक दी गई हैं और एक्सचेंज, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट का जाना, वो फीस भरना, ये सारा करना, और उनको पता है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन क्रैकडाउन करे. सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, फ्रॉम द रिवर टू द सी पे वहाँ पे ये वीडियोस आई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ इन्फोर्समेंट को रिपोर्ट कर रही है. लेकिन वहीं पे टीचर्स बताओ यार, बट वहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्शन के तहत ही लीगल चैलेंजेस भी फाइल हो रहे हैं. वहाँ पे मुस्लिम ग्रुप्स हैं जिन्होंने फाइल किए हैं चैलेंजेस, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी हैं. ये सिर्फ मुस्लिम्स का इशू नहीं है, वहाँ पे ये चीज़ें हैं तो दिफा भी किया जा रहा है. ये हमें यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ बलोच स्टूडेंट्स के साथ, हम बाकियों के साथ क्या करते हैं, तो वो पैरेलल्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे कि रियासत हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट में एक्ट करती है. आप एज सिटीजन्स, एज एकेडमिक्स, एज राइट्स एक्टिविस्ट, वो क्या स्पेस है हमारी, वो सारी स्पेस कटेल की जाती है. तो हम जहाँ रियासत को क्रिटिसाइज करते हैं या कंपनीज़ को, हमने ये भी देखना है कि वहाँ पे वो क्या मैकेनिज्म्स और टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो हम वैसे तो उनकी तनकीद करते हैं, लेकिन वही अब वो प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं इस तमाम चीज़ में. आप देखें साउथ अफ्रीका का रोल किस तरह से उभर के आया है. आई मीन इट्स अमेजिंग. और फिर उसके बाद मल्टीपल कंट्रीज रिकग्नाइजिंग द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन एंड व्हाट नॉट. आयरलैंड, स्पेन, एब्सोल्युटली. सो ये अगेन देयर इज नाउ अ रीडिफाइनिंग, आई फील कहीं तो शिफ्ट आ रहे ओवर वर्ल्ड ऑर्डर. चाहे ये जो एग्जिस्टिंग था इंटरनेट के हवाले से, जो एक हमारा 10-15 साल पहले एक था ना कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रही है, अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि ये एक रिवर्स में चीज़ गई है, where election interference, where harms are prevailing over जो इसके benefits हैं, वो balance strike नहीं कर पा रहे. लेकिन
एट द सेम टाइम आपके पास यही सोशल मीडिया है जो पैलेस्टाइन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. जब आपको मेन स्ट्रीम से MSNBC से हटा दिया मेहदी हसन को, तो वो फिर इसी के तहत करेंगे. एंड ही इज़ डूइंग ब्रिलियंट वर्क बियॉन्ड. जस्ट इंटरव्यूड इमरान खान, मैं भी पढ़ ही रहा था. विद इमरान खान इज़ लाइक आई एम इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. फिर मैंने न्यूज़ देखी कि कोई 40 लाख खर्च हो चुके हैं उनका एक किचन रीमॉडल होने में. तो आई वाज जस्ट लाइक ये खुला था, आज़ाद नहीं है. बट आई हैवंट रेड द एंटायर थिंग येट बिकॉज आई थिंक ही जस्ट पोस्टेड. यस, फॉर ऑल ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ इलॉन मस्क, आई एम अ ह्यूज क्रिटिक ऑफ व्हाट हिज आइडिया ऑफ फ्री स्पीच इज़. एंड इट्स नॉट परफेक्ट. ट्विटर पे भी बहुत लोग बैन हुए हैं. कंपैरेटिवली इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से ट्विटर बहुत आगे है. ट्विटर पे बहुत चीज़ें क्लियरली पोस्ट हुई हैं. एंड वो एक ट्विटर का रोल रहा है. इवन दो इलॉन मस्क विजिटेड द किबुट्स एंड इलॉन मस्क के खुद के भी कनेक्शंस, एवरीथिंग, रिगार्डलेस एक रोल रहा है ट्विटर का इन पोस्टिंग ऑल ऑफ दैट. एंड वो जो ट्रेडिशनल मीडिया कभी नहीं होने देता. तो ये जो आप दुनिया भर में रिएक्शन देख रहे हैं उसमें ट्विटर का एक बहुत बड़ा हाथ है. एब्सोल्युटली है. और उस तरह से ट्विटर पे कंटेंट नहीं हट रहा जैसे कि शैडो बैन हो रहा है मेटा के प्लेटफॉर्म्स पे, राइट. और ये तो शुरू दिन से ये इशू आ रहा था. एंड ये भी कॉन्वर्सेशन है कि कॉर्पोरेट्स जब अपने लिए इंडेमनिटी मांगती हैं, और इस वक्त सेक्शन 230 की डिबेट US में हो रही है कि उनके पास क्या, और यहाँ पे भी जो बात हुई है इंटरमीडिएट लायबिलिटी के हवाले से कि आप एक इंटरमीडिएरी हैं, आप डिसाइड नहीं करते, लोग आपके प्लेटफॉर्म पे कंटेंट पोस्ट करते हैं. बट जितना ज़्यादा मॉडरेशन फंक्शन आप अपना बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ एन एडिटोरियल फंक्शन, तो उसमें फिर जाहिर है कि लिमिटेड लायबिलिटी की तरफ आप जा रहे हैं. तो ये भी कॉन्वर्सेशन हो रही हैं दुनिया भर में. लेकिन ये एडिटोरियल फंक्शन कुछ हद तक हुकूमतें कहती हैं हेट स्पीच है, ये है, वो है, यू हैव टू स्टेप इन, यू हैव टू सेट अप मैकेनिज्म्स. उसमें भी वो कोलैटरल क्या होता है, आपके स्पेस, आपकी स्पीच. यहाँ आप देख लें जो हम फिल्टरिंग, एंड अगेन ये पोर्नोग्राफी ऑब्सेस्ड और ऑब्सेनिटी ऑब्सेस्ड जो चीज़ें हैं. सेवरल ईयर्स अगो सम स्टूडेंट्स गॉट इन टच, मेडिकल स्टूडेंट्स, एंड दे सेड हम ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कर ही नहीं पा रहे हैं. तो टर्न्स आउट कि आपके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्सेनिटी भरी होती है. बैन कर दिया हमने ब्रेस्ट कैंसर की रिसर्च. दे हैड टू सर्च ओवेरियन कैंसर. राउंड अबाउट मैनर में ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च मिल रही थी फॉर ब्रेस्ट कैंसर विच इज सो प्रेवलेंट इन साउथ एशिया. 30%, राइट? I don't know the figures, but yes, and वो आप सोचें कि फिर ये चीज़ें होती हैं. नॉट जस्ट दिस बट पॉलिटिकल ब्लॉकिंग. एंड दिस इज़, आई रिमेंबर हमने 2014 में एक डॉक्यूमेंट्री की थी, उसमें होम टाउन शूज़ एक वेबसाइट सेटअप हुई थी. सो बेसिकली पाकिस्तानी लेदर गुड्स टू यंग पीपल दे वर सेलिंग. पहले हफ्ते में उनकी वेबसाइट ब्लॉक हो गई. क्यों? क्योंकि उसमें लफ्ज़ था शूज़, और उन दिनों पॉलिटिशियंस पे बहुत जूते फेंके जा रहे थे. तो वो अपने वर्ड जो है ब्लॉक कर दिया और उनकी वेबसाइट भी ब्लॉक. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब ऑटोमेशन की तरफ भी आप जाते हैं. और कोलैटरल क्या होता है कि यहाँ पाकिस्तानी गुड्स मार्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनको महीना लग गया सिर्फ ये पता कराने में कि किसने किया और क्यों किया. वैसे तो 2 सियालकोटी भाइयों ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्री भी खोली थी. ये भी एक BBC पे डॉक्यूमेंट्री आई थी कि वो भी सप्लाई गुड्स कर रहे हैं लेदर के. सो मे बी पाकिस्तान जितना लोगों को लगता है रिग्रेसिव है उतना है नहीं. But see, that's the thing, and you know, ये इंटरनेट को लेके एक हवा बना दिया है as if सारी चीज़ें, सारे जो सोशल इल्स हैं ना, वो इंटरनेट की पैदावार हैं. आपकी ह्यूमन हिस्ट्री में फेक न्यूज़ जो ये कहते हैं या डिसइंफॉर्मेशन, वो होती रही है. मीडियम्स चेंज होते रहे हैं. पहले वर्ड ऑफ माउथ होता था, उस पर भी रेपरकशंस होती थी. उसके बाद फिर प्रिंटिंग प्रेस आया, पैम्फलेट्स आई, मीडिया आया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या कम डिसइंफॉर्मेशन होती है, टारगेटेड कैंपेन्स होते हैं, उसमें तो रेगुलेटर भी आपका मौजूद है. लेकिन सिलेक्टिविटी है ना कि किसको पकड़ा जाता है, किसको नहीं पकड़ा जाता. आई थिंक द आइडिया इज़ कि वो न्यूट्रल नहीं है ना. अगर तो जिस तरह वो सोशल डिलेमा भी आपने देखी होगी, ऑब्वियसली मैं आपको कुछ बोलूँ, कामिल आपको कुछ बोले, अभी हम लोग इक्वल हैं कि कोई भी कुछ बोल सकता है. पर अगर तो यहाँ लोग बैठा हुआ एक आदमी के जो सबसे हेटफुल इंसाइटफुल बात कर रहा है बोलेगा, सिर्फ ये बोलेगा. दैट्स व्हाट सोशल मीडिया डज. सो द एल्गोरिथम इज डिजाइंड टू promote and amplify the worst voices, because that's what people engage with the most. It's easier to get people to engage with hate than it is to get them to engage with love, right? अगर मैं ट्वीट करूँ कि यार मैं डालते वसलम ग्रेट गाय,
बट 6 ट्वीट्स 6 लाइक्स आ जाएंगे. बट इफ आई ट्वीट जस्ट मेट आतिफ असलम, व्हाट एन एसोल, मेरा बटवा चुरा लिया उसने, ये अब हर जगह होगा. आतिफ असलम स्टील्स फैंस वॉलेट, ये एक न्यूज़ बनकर हर जगह सोशल मीडिया. मेरे साथ हुआ, किसी ने ट्वीट कर दिया कि शदाक गयास ने मेरे बॉस को फ़ोन करके बोला कि इसको फायर कर दो. मैं उस आदमी को नहीं जानता, उसके बॉस को नहीं जानता, लेकिन अब 1000 रीट्वीट. सो सोशल मीडिया उस तरह से न्यूट्रल तो नहीं है. तो इट्स नॉट द सेम एज अ टाउन स्क्वायर, इट्स नॉट द सेम एज अ न्यूज़पेपर. द एल्गोरिथम्स आर डिज़ाइंड इन अ वे to incite people and sort of promote hate content. So there is that issue with it as well, right? And algorithms हैं, किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन सी चीज़ें amplify हो रही हैं, क्या platform हो रहा है, ये तमाम debates हैं. But does blocking something make it go away? और ये बहस ट्रंप के वक्त पे भी हुई थी, जब ट्रंप को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था और उसका अकाउंट की जो इशू हुआ था. बंद कर देने से क्या have you made him go away from the public imagination? You did, didn't you? But like for a few years. But if you get another Trump re-election, so my only issue में हमारे but had he not come back, then he wouldn't have come back as an election. That's the argument. No, right? but no, the thing is कि सिर्फ X पे बंद कर देने से that means, और यहाँ पे भी जो हमने किया था with so called jihadist groups and terror organizations, and हमने उनको, ये मुशर्रफ के दौर में जब हुआ था तो हुआ क्या, नाम बदल के सारी चीज़ें, did you wipe them out? No, you didn't wipe them out, right? They regrouped. खुद ही बुलाकर बोला होगा ना, इस नाम से कर लो. So वो एक और चीज़ है. So again, you can't wish away the existence. We're not adequately dealing. आपके नज़र से अगर एक चीज़ कुछ अरसे के लिए चली गई, इसका ये मतलब नहीं कि वो फेस्टर नहीं कर रही, वो और बढ़ावा उसको नहीं मिल रहा. And you also turn them into these victims and heroes, which I have a problem with. Don't you think कि अमेरिकन कॉन्शियसनेस में 1-2 साल जब ट्रंप टीवी पे भी नहीं आ रहा था, फॉक्स न्यूज़ ने भी थोड़ा बहुत अबैंडन कर दिया था, ट्विटर पे भी ब्लॉक था, ट्रंप वॉज नॉट फ्रंट पेज न्यूज़, और जनरली अमेरिका में हज़ारों और डिस्कशंस हो रहे थे. एंड that created the space for these Ron DeSantis, Nikki Haley and all these other people. So it's not like कि आप वो idea या वो एक voter base ख़त्म कर देते हैं, but वो the ability of one charismatic figure to hijack the entire movement and the mentality and steer it in a certain way. Trump coming back on Twitter and Trump getting that access to these news agencies all over again helped him do that. No, I agree. There is that part of it, right? So then it's effective, right? To have not give him all of those weapons, it's effective. Look, that's also a slippery slope. And the other thing is कि Trump को आप अगर चीज़ें नहीं दे रहे, it's not as if वो और कहीं इंटरनेट पे वो नहीं कर रहे होंगे. But the fact is, one thing that I feel Trump के हवाले से, it was what he was right there in front of you. So there was none of this जो हम इस वक्त देख रहे हैं कि political correctness of the Democrats, but actually वो क्या उनके policy implementation होती है. Sometimes I feel that is also good. It is what it is. You will call it out for what it is, right? Versus the pretense of you being the so-called Democrats adhering to ये free speech, ये वो सारा कुछ. So उसमें भी एक public लाइफ में वो एक ये तो सारे बहाने रहे हमेशा से, जो आपने शुरू में ही कहा था, फॉर द एलीट. अमेरिका भी वही है ना, बाय द एलीट फॉर द एलीट. सो इट्स नॉट लाइक दे वांट टू प्रिवेंट आर्म सेल्स टू इजराइल. वो तो उनका पूरा मॉडल है, मुल्क ही उस तरह चल रहा है. दे वांट टू प्रिवेंट अनदर January 6th. सो इन टर्म्स ऑफ थ्रॉटलिंग ट्रम्प एंड ट्रम्प्स वॉइस, अगेन वी डोंट नो व्हाट माइट हैपन टुमारो, बट वो January 6th होने के और पोटेंशियल्स कम हो गए हैं. तो अगर उस मॉडल पे हम देखें कि अच्छा यार गालियाँ तो पड़ेंगी, चीज़ें तो होंगी, 9th में ना हो जाए फिर से. That's the aim, right? Yeah, that was the equivalence as well, right? और हमारे context में वो बनती है January 6th. लेकिन पर January 6th का हुआ क्या, और May 9th का भी, since you've mentioned it, उधर से लेके जो कड़ी मिला के, अब आपने अगर देखा May 9 की रिपोर्ट तो शायद सामने नहीं है, लेकिन उसकी जो चीज़ें सामने आई, गाना आ गया सिर्फ. well, that too. रिपोर्टर नहीं, गाने आते हैं यहाँ पर. बट उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, सोचे ना अमेरिका में भी होता, किड रॉक बना January 6th ट्रम्प मेरी जिंदगी, शायद अपन जाए हो किसी ने तो बनाया होगा वहाँ भी. वहाँ आई थिंक वो मेन स्ट्रीम नहीं होते, बट ये हैं फार राइट. I'm sure, and yeah, but again नहीं तो साहिर अली बग्गा की वहाँ पे भी नौकरी लगवा देते.
फिर यहाँ पे भी वो उसको इस्तेमाल करके क्या करें. May 9th वाले जो रिपोर्ट है उसमें ऑब्सेशन क्या है कि अब सारे प्रोसीजर लॉज भी, अब हम तो बात करें पीका तो ये वो, अब सारे प्रोसीजर लॉज, कानून शहादत और CRPC, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आप डालें, वो किसी मकसद के लिए आप करना चाह रहे हैं ना. उसके बाद आप सोशल मीडिया के जो भी है जिस कानून में आप डाल सकते हैं उसको बीच में वहाँ पे भी डाल दें. सो अगेन ठीक है, May 9 के हवाले से कुछ चीज़ें आप उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं क्या हुआ, लेकिन हमें पता है कि उसकी आड़ में और बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो थे भी नहीं वहाँ पे और वो इस वक्त जेल में है. फिर आपकी एक सारे और मिलिट्री ट्रायल्स चल रहे हैं. तो सॉरी बट लाइक बिकॉज आई नो सम पीपल वेंट टू शूट, सम पीपल वेंट टू रिकॉर्ड, उनको भी उठा लिया कि भाई आपका जियो टैगिंग आ गया. अबे भाई तो सो दिस इज व्हाट वी हैव टू, दैट स्ट्राइकिंग ऑफ अ बैलेंस. एंड जो ट्रम्प वाला, आप ये स्ट्राइकिंग ऑफ द बैलेंस के अगर आप मौके पे मौजूद हैं आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं आप. और ये पेमरा के नोटिफिकेशन का अगर आप देख लें कि आपने तो बात ही नहीं करनी है. अच्छा, फिर कह रहे हैं कि ये रिमार्क्स कैंपेन्स होती हैं जुडिशरी पे, वो शोज़ भी किए गए हैं जहाँ पे उनमें कंडेम किया गया है कि ये जिस तरह के रिमार्क्स हो रहे हैं. सो ये ब्लैंकेट तरीके से हर किसी के साथ डील करना, दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट? बिकॉज द सेम मीडियम्स यू आर गोइंग टू यूज़ टू कंडेम, टू रिपोर्ट. अब ये ट्विटर पे अक्सर होता था और फेसबुक पे भी होता है कि फेसबुक हैज़ दिस डेंजरस इंडिविजुअल्स वाली कैटेगरी, राइट? सो ये बुरहान वानी का किसी ने लिखा, वो पोस्ट गायब हो गई क्योंकि आपने वो फीड इन कर दिया है कोई वर्ड. अब इशू है कि जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव से जब तक आप हवाला नहीं देंगे, कोट ट्वीट नहीं करेंगे, वो एंडोर्समेंट तो नहीं है. आप उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होंगे, आप कंडेम भी कर रहे होंगे. सिर्फ ये कि आपने कोट कर दिया, should that be enough basis for removal or restriction? मैंने अभी बोला था कि उसामा बिन लादेन, हसन अब्बास ने लिखा है कि उसामा बिन लादेन थ्रू द ISI offered नवाज शरीफ मनी टू टॉपल द बेनज़ीर गवर्नमेंट इन लेट 1980s. वो ब्लॉक हो गई कि यार आप तो उसामा बिन लादेन. फिर मैंने उनको रिव्यू करवाया तो उन्होंने खोल दिया. सो बट आई गेस दिस हैपेंस थ्रू द AI, बट अगर आप मैन्युअली रिव्यू करें तो वो ठीक हो जाएगा. So that's the thing, अब manually भी, because look at the numbers, right? Users, countries, and then local language एक issue आता है. वो that's been a long standing debate as well. And in fact इस वक्त regionally जो बातें हो रही हैं that जिस तरह से global north approach कर रहा है, चाहे वो social media हो, policies हो, moderation हो, that may not necessarily work for us in South Asia and elsewhere. And वो conversation भी है कि होता ये है कि they fall, the platforms fall short and you want them to be accountable. फिर हमारी हुकूमतें आती हैं और कहती हैं ये कानून और वो कानून और उनको भी पकड़ो. बीच में पिस्ता कौन है? And so again we cede rights and face harms without any recourse. मैं आपको फ़ोन करूँ, बोलूँ फ्रिया प्लीज़ GHQ आ जाएं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बोलूँ आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, पर ये भी तो देखें ना आपके हमारे जो रेगुलर डेफेमेशन लॉ है, जजमेंट आता ही नहीं है, सालों साल चलता रहता है मामला. फिर हम क्या करें, आप भी बताएं. बेहतर वकील कर लें या वो उसको आप एक्सचेंज कर लें, थोड़ा प्रोसेस रिफॉर्म कर लें. लेकिन ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ समथिंग आई बीन पॉइंटिंग आउट अगेन एंड अगेन. ये जब बात की और ये अज़मा बुखारी साहबा ने कही कि कभी फैसले नहीं होते और जुर्माने ही नहीं आयद होते. एंड आई हैड ये कोटिंग द लॉ और कानूनदान के एक पॉडकास्ट की थी, उस पर एक बैरिस्टर थी मेरे साथ एंड हम डेफेमेशन लॉज पे बात कर रहे थे. मैं ज़ाहिर एक तनकीदी नज़र से उसको देख रही थी एंड वो कॉन्टेक्स्ट उनका ये था कि उस वक्त, और ये कोई 2-3 साल पहले की बात है, 50 लाख उन्होंने जीते थे अपने क्लाइंट के लिए इन्हीं नाकिस डेफेमेशन इस ऑर्डिनेंस के तहत. चाह रहे थे ना कि उनको लोग हायर करें, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया. नहीं तो 50 लाख जीत चुका हूं मैं, कॉल बेटर कॉल. सो द थिंग इज कि ये जो फैलेसी एंड एब्सोल्युटली यही जो रेटरिक बेस्ड चीज़ है कि एक्चुअली आप केस लॉ उठा के देखें तो टाइम कितना लगता है, कितने केसेस में फैसला आता है, वो एक अलग चीज़ है. तो सिस्टम को रिफॉर्म कर लेना जो एग्जिस्टिंग है. वो तो बहुत मुश्किल काम है ना सिस्टम के. मतलब लाइक अगर 20 लाख केसेस पेंडिंग है तो लेट्स बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि डेफेमेशन का आपका फ़ौरन आ जाएगा. विच अगर लेट्स से इन एन आइडियल वर्ल्ड वेयर ये लोग फरिश्ते होते और जेन्युइनली चाह रहे होते कौम के लिए कुछ बेहतर हो, तो अगर एक फैक्टर ये था कि अच्छा ट्राइब्यूनल फास्ट जस्टिस, स्पीडी जस्टिस दे देंगे, which may be fine. I can still understand the logic of that. So है तो बुरा हाल. नहीं, बुरा हाल बिल्कुल है. एंड बुरा हाल अगर मैं बात करूं जो हम जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस देखते हैं तो उसमें भी अब टाइम फ्रेम कानून में लिख देना बहुत आसान है.
वो अमली तौर पे होता है नहीं होता। CRPC में है कि GBV के अलग कोर्ट्स बनाए हैं ना, GBV के अलग कोर्ट्स बने हैं, यू नो उसमें टाइम फ्रेम्स हैं, हर केस में टाइम फ्रेम नहीं मीट होता, और उसमें इशू क्या होता है, No, there was, so you should wrap it up in a certain time frame, yes, but the but existence of parallel parallel there is a good thing, no? Parallel courts is also a problem, right? Okay. आप layer पे layer, so gender based violence courts के prosecutors sensitized हों बाकी, but I've been having these conversations with people who take these cases. Sensitization का अभी भी issue है, delay का अभी भी issue है, so enforcement लिख देना इससे कुछ सिर्फ नहीं हो जाता। And what happens when you rush through trials is technicalities पे वो हाई कोर्ट्स में चैलेंज होते हैं, तो जो रिलीफ और रेमेडी आपको मिल भी गई वो चैलेंज हो गई, अब वो सालों साल अपील्स चलेंगी। सो वी हैव टू लुक एट अ लिटिल मोर होलिस्टिकली कि आप किस तरीके की रिलीफ देना चाह रहे हैं। सिर्फ अपने नाम किसी कन्विक्शन पे लिख देना चाह रहे हैं या हमने रैप अप कर दिया और ये दिखाने के लिए, बट प्रोसीजरली देखें हमारे रेगुलर कोर्ट्स काम नहीं करते, चलो एक स्पेशल कोर्ट बना दो या एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत चला दो, लेयर अपॉन लेयर विदाउट फिक्सिंग द एक्चुअल इशू। एंड कितने जा सकते हैं स्पेशल कोर्ट्स में? आप GBV की इम्प्लीमेंटेशन में जो इम्परफेक्शंस हैं उसके खिलाफ हैं या एग्जिस्टेंस ऑफ GBV कोर्ट्स के खिलाफ हैं? नहीं, GBV कोर्ट्स की किसी तक ज़रूरत ज़रूर थी, क्योंकि जो आपके आम कोर्ट्स हैं और एक इशू आता है, बट यू नो व्हेन आई जूम आउट आई फील ये जो हम कहते हैं ना कि ट्रेनिंग करा दो और ये स्पेशलाइज ऑफिसर, और ये जब थाने जाना होता है ना, वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के थाने में, आपके जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाना होता है या थाने जाना होता है रिपोर्ट कटवाने, द बेटर थिंग वुड बी एंड द हार्डर थिंग इज़ कि आप अक्रॉस द बोर्ड ये सिस्टम्स इन प्लेस करें, ना कि स्पेशलाइज चीज़ें। स्पेशलाइज कहाँ होना चाहिए, जिस तरह से अब वो मुल्तान वाला जो सेंटर है वो भी डिफंक्ट हो गया है, एक जगह जाए सर्वाइवर जहाँ पे रिपोर्ट भी हो जाए, मेडिको लीगल भी हो जाए, वो भागे नहीं इधर उधर, कोर्ट भी वहाँ मौजूद हो, उस तरह के स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म्स आप करें। लेकिन क्या आपका वास्ता नहीं पड़ेगा रेगुलर कोर्ट से? एज अ वुमन, एज अ ट्रांस पर्सन, एज एनी कॉमन सिटीजन, वहाँ पे सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, सर्विस डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का हाल तो जाके देखें। यू नो व्हेन आई एम इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट एंड आई जस्ट थिंक बैक एंड लुक बैक, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाल है, दैट इज़ द पीपल्स कोर्ट। वहाँ पे लोग ज़मीन पे बैठे हैं, आप कोई बैठने की जगह नहीं है। वहाँ पे मैच बॉक्स जितने कमरे हैं मैजिस्ट्रेट्स के हु आर सर्विसिंग योर पॉपुलेशन, वहाँ पे पंखे लगे, एक पेडेस्टल लगा होगा एक जगह पे। सो यहाँ पे तवज्जो देना, यहाँ पे रिसोर्सेज, यहाँ पे ब्रॉड बेस तरीके से हमें करने की ज़रूरत है, लेयर अपॉन लेयर पे नहीं। स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स का एक्सेस और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक्सेस तो आम आदमी का है ही नहीं यहाँ पे। सो वी कांट जस्ट कीप क्रिएटिंग दीज लेयर्स एंड नॉट असेस। ये जो अनक्रिटिकली हम सेलिब्रेट करते हैं ना चीज़ें, दैट आई डू हैव अ प्रॉब्लम। आपको वापस अगर मैं GHQ ले जाऊँ, फिर आप बहुत अच्छी बातें करें, बैटमैन वन चाय इज़ वेरी गुड, बट हम तो नहीं कर सकते ना। देखें आप, अगर हम जुडिशरी में इंटरफियर करें तो वो बोलेंगे आप हम तो नहीं कर सकते, इनका ये हाल है, ये है, तो हम क्या करें? हम टेररिज्म रोकना चाहते हैं, हम टिकिंग टाइम बॉम्ब वाला डिलेमा है हमारा, वो टेररिज्म छूट जाएगा आगे बॉम्ब पार्ट, तो हमें मिलिट्री कोड्स बनाने पड़ते हैं ताकि हम एटलीस्ट ये जो इमीडिएट मसला है कि यार ये कल जाके बॉम्ब ना फाड़ दे कहीं, उसको हम रोक सकें। तो आप कह रही हैं कि सब होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए, एंड यू शुड लुक इनटू इट, कोर्ट शुड लुक इनटू, बैटमैन दो इसके बाद अगर मैं गायब हो गया तो आप समझ जाइएगा कि उसी बैटमैन से चित्तर पड़वाएंगे मुझे बुलाकर। बट सो इफ दे से कि भाई मिलिट्री कोर्ट्स इसलिए होने चाहिए, आपकी क्या राय? कोर्ट्स तो हैं, उनकी कारकर्दगी क्या है, और फिर आप सिविलियंस को ट्राई कर रहे हैं जो उस तरह से टेररिस्ट तो नहीं है। सो अगेन ये उनकी नज़र में तो है ना, चलें उनकी नज़र में ज़रूर होंगे। और डार्केस्ट डे इन आवर हिस्ट्री को आप कह रही हैं, डार्केस्ट डे इन आवर हिस्ट्री को आप कह रही हैं कि हाँ, इस पे भी यू नो पता नहीं क्या मुकदमा चल सकता है कि आपने नेगेट कर दिया। एंड अगेन ये चीज़ें यू नो नैरेटिव में लाई जाती हैं। 21st अमेंडमेंट के हवाले से पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट का सनसेट क्लॉज डाल दिया, उसके बाद APS हुआ। What happened in all those instances? क्या डेटरेंट क्रिएट हुआ? क्या आपने सामने रखा कि क्या कारकर्दगी है? चलें आप मिलिट्री कोर्ट्स को भी छोड़ दें, FI के हवाले से कुछ कर लिया उन्होंने, तो बायएनुअल कानून में लिख दिया बायएनुअल रिपोर्ट उन्होंने जमा करानी है। कौन सी बायएनुअल इनकी रिपोर्ट कभी आई होगी? पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के सामने इनके जो एक्सेसेस रखे जाते थे, कौन सी अकाउंटेबिलिटी हो गई? सो आपने जब ये देखना ही नहीं है, जायज़ा ही नहीं लेना है, कानून पे कानून आप ले आएंगे, लेकिन उसके इतलाक़ कैसे हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़म्स लैकिंग किधर हैं?
तो रेटरिक में ही हम फिरते रहेंगे, वही साइकिल रिपीट होती रहेगी, वो और कोर्ट्स बनेंगे। अब NCCIA बन गई। थोड़ा अनफेयर नहीं है कि पोस्ट APS जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, ठीक है, उसमें भी मसले थे, जिस तरह हुआ फेयर सब लोग बात करें, ओवरऑल उस पूरे प्रोसेस के बाद टेररिज्म कम तो हुआ मुल्क में। सो एक ऑब्वियसली हम जो जिस दौर से गुजरे हैं और इस शहर में भी गुजरे हैं, और यू नो सुसाइड बॉम्बिंग्स वगैरह, ऑल्दो अभी एक जो रिसेंट जो KU में जो वाक़या हुआ था, अच्छा that was also Baloch, that was also not that terrorism, so not different that kind of again, terrorism. so we have been going through different periods of time, लेकिन टेररिज्म के हवाले से ये अफरासिया खटक साहब हैं NDM के, और बहुत सारे मोहसिन दावर, बुशरा गौहर, ये बार बार सालों से कहते रहे हैं दे आर रीग्रुपिंग, तालिबान आर रीग्रुपिंग। बट वो तो हमारी पॉलिसी थी ना, तो दे वर रीग्रुपिंग बाय योर स्टेट्स पॉलिसी। सो देन व्हेन यू हैव दिस कॉन्ट्रडिक्शन, एक तरफ आप कहते हैं हम ये कानून और कोर्ट्स और ये तमाम चीज़ें, और क्या वो था कि हमने दुश्मन की कमर तोड़ दी, वो क्या एक आई थिंक जनरल राहिल शरीफ के टाइम पे वो तो बच्चों को पढ़ाना था, मैंने सुना वो था। भी पढ़ाना भी था, लेकिन दुश्मन की खैर कमर तोड़ दिया, जो भी था, समथिंग टू दैट। ये जब लोग कहते हैं ना कि भाई extent. एजुकेशन इमरजेंसी है, हमारे बच्चे हाँ। इतने स्कूल से बाहर हैं, तो फिर वो जवाब मिलता है आपके बच्चों को थोड़ी दुश्मन को पढ़ाना था, आपके बच्चों को थोड़ी हमने वादा लिया है, आप भी दुश्मन हो जाए आपके बच्चों को पढ़ा देंगे हम। द थिंग इज कि उस वक्त वो क्या टेररिज्म की जो रिसर्जेंस है शायद उस स्केल पे ना, यू नो व्हेन आई जॉइंड, मैंने न्यूज़लाइन से शुरू किया था, और वो 2007 पोस्ट लाल मस्जिद, एंड मेरे जो इनिशियल फ्यू असाइनमेंट्स थी पहले कुछ महीने, वो टाइम लाइन्स, रेहाना हकीम। तो मेरे जो असाइनमेंट थी कि टाइम लाइन बनाने होते थे ऑफ अटैक्स, एंड रोज़ाना वो अटैक्स होते थे, सुसाइड बॉम्ब्स वगैरह, ये वो, यहाँ अटैक, ये FC पे हो गया, इधर हो गया, वहाँ हो गया। द प्रॉब्लम इज़, एंड ये जो सेपरेशन ऑल्सो, कि हमारे फुट सोल्जर्स की तो जाने जाती हैं, और वो जो एक पॉलिसी मेकिंग लेवल है वो एक अलग है, जहाँ पे वही जो कॉन्ट्रडिक्शंस भी हम देखते हैं। सो द थिंग इज़ कि क्या आप ये सॉल्व कर पाते हैं चीज़ें इस तरह से, रीग्रुप नहीं करते। बलूचिस्तान को भी सिर्फ आप ये तो नहीं कह सकते कि एक सेपरेटिस्ट इशू बना दिया, आप देखें किस घर से लोग लापता नहीं हैं, किस घर ने ब्रूटैलिटी नहीं देखी है। अपने लोगों पे जब आप इस तरह से करेंगे, जब वो इस्लामाबाद आए आपने क्या किया, आपने उनकी बात सुनी या उनको टीयर गैस करके चीज़ें कह के निकाल दिया। वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं, वहाँ हरास होते हैं, मतलब आप कितना, और आप इट्स यू नो आई फील लाइक ये एक सेंटर की जो रिलेशनशिप है ना बाकी प्रोविंसेस के साथ, एंड हमें लगता है पाकिस्तान की बात होती है सिर्फ पंजाब फ्रंट एंड सेंटर अभी भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे, विच इज़ वाई मुझे थोड़ा से ये चिड़ भी हो जाती है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट इट इट्स ऑल सेंटर इन पंजाब की इंट्रीग्स, राइट? व्हाट अबाउट इश्यूज दैट प्रिवेल इन योर प्रोविंसेस और पीपल्स इश्यूज and related to certain national policies and issues, उनके बारे में आप ना मेन स्ट्रीम कवर करता है, तो आपके पास रहता क्या है, सोशल मीडिया, जो आप सीखें। इवन फ्रॉम एन एकेडमिक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी? एंड अगर आप यही अप्रोच, कॉलोनियल अप्रोच रखना चाहते हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो ब्रिटिश के लिए तो क्या थे, टेररिस्ट थे, सेपरेटिस्ट थे, यू नो क्रांतिकारी एज किसी के लिए होता है। सो अगेन दीज वाई वी आर जस्ट अ रेप्लिका ऑफ द कॉलोनियल स्टेट। हमारे लिए भी वो एक्चुअली हमारे भी नेशनल नैरेटिव में इट्स नॉट लाइक भगत सिंह आज़ाद हीरो, अगर वो जो बेचारे निकले थे भगत सिंह चौक बनाने के लिए जो उनके साथ हुआ, एंड या गवादर वाज अंडर वाटर अ फ्यू मंथ्स बैक, कोई किसी को खबर नहीं मिली। बलूचिस्तान सिंध 2/3 महीनों तक अंडर वाटर था। आप टीवी चलाएं तो जी खान साहब का तोशा खाना के लिए मोटरकेड निकल चुका है, लाइव कवरेज, मतलब कितनी तो हम फ्यूल की बात कर रहे थे, एक खान साहब की गाड़ी जा रही है, पर साथ हर चैनल की टीवी जा रही है कैमरा के साथ, तो इतना फ्यूल आप उस पर लगा रहे हैं, और मतलब अंडर वाटर हैं, 2 प्रोविंसेस अंडर वाटर है महीनों तक, उनके पास घर नहीं है, और ये पूरे मुल्क में चल रहा था। एंड अभी रिसेंटली आई वाज स्पीकिंग टू समबडी हु इज़ फ्रॉम दीर एंड पैलेस्टाइन पे भी बात हो रही थी, इन चीज़ें हम उस पर तो बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे इलाके में क्या हो रहा है उस पर कौन बात करता है? तो ये भी हमें कॉन्ट्रडिक्शंस देखनी पड़ेंगी कि जितना इस वक्त हम इन्वेस्टेड हैं, होना चाहिए
कि गाज़ा में क्या हो रहा है और क्या अट्रॉसिटीज़ हैं, लेकिन हम उसी तरह यहाँ पे भी तो देखें ना कि जब हमारे साथ ये होता है, या यूएस में हम स्टूडेंट्स को प्रेज़ करेंगे, बहुत अच्छा किया यूएस स्टेट के पॉलिसी के खिलाफ, और यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या किया? यहाँ तो स्टूडेंट यूनियंस भी बैंड हैं, यहाँ तो स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च जब हुआ था कुछ साल पहले, उन पे सेडिशन चार्जेस लग गए थे, सेडिशन चार्जेस, एंड देन अमार अली जान वाज पिक्ड अप एंड वन ऑफ अमार स्टूडेंट्स वाज पिक्ड अप, AWP के भी, हाँ PTM के भी तो खिलाफ क्या किया आपने? रोज़ बरोज़ अभी उन्होंने ट्वीट किया हुआ था खैर कमर मैसेकर की, अभी कोई 5वीं 2019 एनिवर्सरी थी, सो दे वर सेइंग दिस ना कि यार आप जो अब लोग कहते हैं 9th में ये वो, जब हमारे पे एक मिलिट्री चेक पॉइंट्स पे गोली चली थी तो मुराद सईद ने नेशनल असेंबली जाके स्पीच दी थी कि टेररिस्ट मरे, ये टेररिस्ट हैं और ये मिलिट्री चेक पॉइंट पे हमला करे, तो ये नेशनल नैरेटिव था उस वक्त। सिर्फ तब नहीं, अभी भी आप देखें, विच इज़ वाई, और इस पर फिर गालियाँ भी ज़रूर आएंगी कि ये जो एक विक्टिमहुड एक्सेप्शनलिज्म है ना, कि इट ओनली मैटर्स अगर आपके साथ हो रहा है, और आपने जब दूसरों के साथ किया या और लोगों के साथ पहले भी हुआ अभी भी हुआ, उसको आपने, अभी भी जब मोहसिन दावर को गोली लगी थी तो आप देखें ना कि PTI के किस तरह के रद्द-ए-अमल था, या ईमान मज़ारी जब उठाई गई उसके बाद उसके जो FIRs बने तब भी था कि वो हमारी औरतें, ऑफ कोर्स कोई नहीं कह रहा कि गलत नहीं हो रहा आपके साथ, लेकिन ये जो कंपटीशन फिर चलाते हैं, गुललाई इस्माइल की औरत नहीं थी, उसकी माँ के साथ जो हुआ, जो केसेस बुकते, और वो PTI के दौरे हुकूमत में हुआ जिस वक्त USIP के टाइम पे इमरान खान ने कहा कि कौन गुललाई, तो ये क्या ये रियलिटीज़ नहीं है आपके? बुढ़े पेरेंट्स रोज कोर्ट में बैठे हुए होते और मल्टीपल केसेस, एंड शी आल्सो वेट लाइक, मतलब ऑलमोस्ट डंकी मार के उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, इतनी मुश्किलों से वो भागी हैं इस मुल्क से। सो एंड it's the ignorance which sometimes irks me, right? Never before has this happened. This is unprecedented. One person has shown us what the state is. तो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये सुनता है ना और ये हंसता है, वो इस वजह से हंसता है कि भाई कौन से मुल्क में आप रह रहे थे, वो जो एक PTI लॉयर ने बोला ये क्वेटा नहीं है जो आप यहाँ कर सकते हैं, तो यानी आपको पता है कि क्वेटा में ये हो रहा था और आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे। अभी रिसेंटली अगेन एक सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान है, उन्होंने यही कहा कि अब क्योंकि पूरा मुल्क बलोचिस्तान बन गया है, that is why everybody is waking up to this. I still think बलोचिस्तान नहीं बना because नहीं that's why they need this law. They don't, इस पंजाब असेंबली को कोई वो प्रेशर नहीं कर रहे लॉज लाने के लिए कि उनको पता है. What do you think? So like in this world where they have absolute impunity and they can do anything, क्या उनको ज़रूरत पड़ती है ये फिर भी लीगल कवर करने की? वरना करने को तो वो जिसको उठाना चाहें उठा सकते हैं और फिर बोल सकते हैं कि यार हमने रिकवर कर लिया इमरान रियाज खान को, रिकवर कर लिया हम लोग, थैंक यू. तो क्यों ये लॉज बना रहे हैं जब करने को तो ये सब कर सकते हैं और कोई लॉ इन पे अप्लाई नहीं होता? एक एडेड टूल है कि आप किसी को हरास करें, और जो लीगल हरासमेंट होती है उसमें फिर ये आ जाते हैं ना, वो एक शील्ड के अब तो प्रोसेस में चलेगा, अब तो अदालत फ़ैसला करेगी. अब उसमें आप ये नहीं देखते कि कानूनी गलत है या कानून का नफाज गलत हुआ है, वो तो फिर आप पे ओनस शिफ्ट हो गया ना कि आप फिर करें ठीक है, अरेस्ट अगर किया तो फिर आप जेल काटें, फिर बेल कराएं, फिर जैसे वो सिस्टम से मूव करेगा, या फिर अगर नहीं किया तो प्री अरेस्ट बेल करा के. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपने पेशियाँ काटनी है, आपकी नौकरी जाएगी, आप पे एक लेबल लगेगा, सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन होगी, सबक बनाए जाएंगे आप दूसरों के लिए. और ये हुआ है बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ. तो जो ज़िंदगियाँ जिन लोगों की इस प्रोसेस में और ये बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो यूथ जो एक आपका एक पोटेंशियल था या है, उसको आप और ख़त्म कर रहे हैं कि आप उनको इन चीज़ों में लगा रहे हैं और कोर्ट्स को ओवरबर्डन कर रहे हैं. जो आम केस जो चलना चाहिए वो नहीं चलता, ये किस तेज़ रफ्तारी से. FIA कहती है रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, कैपेसिटी नहीं है आपकी केसेस अगर कोई औरत जाती है वहाँ, लेकिन यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज, कैपेसिटी, सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं. ओवरनाइट अरेस्ट भी, दूसरे केसेस में अप्रीहेंड भी नहीं कर पाते, अरेस्ट भी नहीं कर पाते, समन तक नहीं जाता, यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो ये जो तज़ाद है ज़ाहिर है फिर ये एक लीगल टूल ऑफ हरासमेंट, एक एडेड एबिलिटी है, और फिर वो आप इसके पीछे छुपना आसान हो जाता है. सो ये, और अभी कुछ केसेस हैं जो ख़त्म होते हैं, कुछ केसेस नहीं ख़त्म हुए. बिलाल फ़ारूकी केस उसका कराची का था, और इसको भी अब 2020 4 साल से बिलाल को घर से उठाया गया. पहले ज़ाहिर ये हुआ कि एक एब्डक्शन है, जब वो थाने में उसको पेश कर दिया गया, वहाँ उसने खुद, और मैंने इंटरव्यू भी बिलाल को किया था, तो उसने ये बताया भी कि
उसमें जो FIR डिक्टेट हुई है वो तो जब वो थाने में था उसके बाद हुई है। एक थर्ड पार्टी चलते ने कहा कि वो मैंने इसके सोशल मीडिया पोस्ट देखे, उसके सोशल मीडिया पोस्ट क्या थे, उस पर हेट स्पीच का शिक लगाई गई और वो ये कह रहा था कि बैंड आउटफिट्स रीग्रुप कर रहे हैं और सेक्टेरियनिज्म फैला रहे हैं। मतलब ना कि आप उनके खिलाफ एक्शन लेते, आपने बिलाल पे हेट स्पीच का मुकदमा कर दिया, आपने उस पर जो डेफेमेशन PPC में उसकी शिकें लगा दी। सो दिस इज, और इस पे कोई रेजोल्यूशन नहीं होती, आज भी वो केस है। और उसके नतीजे में बिलाल के साथ क्या हुआ, ही सफर्ड अ स्ट्रोक, एक साइड की पैरालिसिस हुआ। सो अगेन बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती, लोगों पे पीछे क्या गुजरती है, और हर बार वो बात कर भी नहीं सकते। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, वरना वो इंटेंसिटी और बढ़ती है प्रोसिक्यूशन की। जो हम अभी ऑफलाइन बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग, बड़ा आसान होता है ना कि तुम गालियाँ क्यों नहीं दे रहे उसको, यू डोंट सी व्हाट दीज पीपल हैव बीन थ्रू, राइट। अभी जब जो मिसिंग व्लॉगर्स वाला हुआ था उस पर बोल पे खुला चल रहा होता था ये इंडिया में है, जबकि उनको उठाया हुआ था। जबरान नासिर की तस्वीरें देखें, होली खेल रहा है, रॉ एजेंट है। तो जी डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, ये जब आमिर लियाकत शोज़ कर रहे होते थे उस टाइम, वो भी समाव बोल पे न्यूज़, खैर वो अब नहीं है, उनकी नहीं बुराई करनी चाहिए, बट बाकी जो बोल पे लोग थे, बट क्यों नहीं बुराई करनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन लोगों को आपने so Gibran went through all of that, right? And like, others, so there were so many people जिनके reputational damage, and I was one of the complainants before Pemra in this. क्या किया पेमरा ने, ये तो आपके मेन स्ट्रीम पे हो रहा था, राइट। ये सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, टू द एक्सटेंट कि दोबारा ना करना। आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं इसमें कहा था। सो अगेन व्हेन सर्टेन पीपल डू इट, कोई पकड़ नहीं होती, जब बाकी, और फिर सो आप ये कैसे बोल सकते हैं। सो हमें कहा जाता है कि क्या रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, रेगुलेशन तो है, लेकिन वो किस लिए इस्तेमाल होती है और किन के खिलाफ होती है और नहीं होती, वो फिर दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट। इन्होंने भी यही सोचा कैसे बोल सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बोल के अलावा नया चैनल खोला है। सुनो, बहुत बोल लिया, अब सुनो। सो द आइडिया इज़ कि चलें असद तूर को तो उठा सकते हैं हम, लेकिन 6 असद तूर जो 2-2 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे हैं, जो न्यूज़ भी ना बने, वो या तो खुद चैनल बंद कर दें, या उनके घर अगर लीगल नोटिस आए तो उनका बाप उनको चांटा मारे और वो फिर वापस यूट्यूब ना खोलें। दैट्स द आइडिया ऑफ दिस लॉ, राइट। इट्स द बिग फिश यू कैन पिक अप, बट जो स्मॉल फिश है दे जस्ट गेट इन लाइन। This had happened, I believe, Khabristan Times 2017 में बंद किया गया था। Really? उसको बंद कर दिया था? किया था, and this was again at the time जब ब्लॉगर्स को उठाया था। And वैसे तो आप PTA को लिख के फिर उसको, लेकिन इस माहौल में फिर लोग सोचते हैं कि क्या हम इसको रेस करें या ना करें, वो लेबल्स हम पे भी तो नहीं लग जाएंगे, या क्या फोर्सेस हैं जो ये चीज़ चला रही हैं, हम कोलैटरल ना बन जाएं। सो रेसल या मैकेनिज्म होते हुए भी आप सोचते हैं 10 बार कि हम क्या अप्रोच करें नहीं करें। एंड सिमिलरली विद कोर्ट्स, राइट। आसान नहीं है, कोई अगर जबरी गुमशुदगी अगर है, उनके घर वाले क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो जाएं और कोर्ट में हेबियस भी फाइल करें और फिर उसकी हेडलाइंस बने और फिर आगे जो भी कार्रवाई हो और पीछे क्या हरासमेंट चल रही होगी, तो हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी के पास एबिलिटी नहीं है कि वो चैलेंज करें। सो अक्सर फिर या तो अपॉलॉजी हो जाएगी या वो पीछे हट जाएंगे और फिर उनको एग्जाम्पल बनाया जाएगा कि देखें ये तो झूठ बोल रहे थे पहले से ही, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि पीछे क्या सब कुछ चल रहा है और उन पे क्या प्रेशर डाला जा रहा है कि उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो फॉलो थ्रू करें। इसमें अगर मैं इनकी मेंटालिटी समझना चाहूँ, आपने थोड़ा यूके से भी कंपेयर किया, आई थिंक अगर लेट्स से कोई फाइनेंशियल टाइम्स की करप्शन की स्टोरी आती है अबाउट अ यूके लीडर और वो झूठ होती है, दैट्स अ डेफेमेशन केस, राइट। बट अगर डेविड कैमरून की लव स्टोरी आती है किसी पिक के साथ, वो छपरी भी होती है, वो वायरल भी हो रही होती है, वो सब शेयर भी कर रहे होते हैं, वो मीम्स भी बना रहे होते हैं, इट डजंट बिकम एन इशू एज सच। मतलब उसको लिटिगेट करना इम्पॉसिबल ही होगा, मे बी जिसने ओरिजिनल छापी है, बट सब ने जो बोला है वो इम्पॉसिबल है। बट फॉर आवर लीडर्स, फॉर आवर पावर्स दैट बी, डू यू थिंक दैट्स द इशू कि अगर कोई अयूब खान को जिस तरह बोल दिया था एक जानवर के साथ, वो जो चीज़ें हैं जो शायद दुनिया भर में नहीं लिटिगेट होती हैं, राइट। स्लीपी बाइडन हर जगह चल रहा होता है, जेनोसाइड जो सब नारे, उस वो लिटिगेट नहीं हो सकता। बट यहाँ पर इनको ये मसला है कि इस तरह की जो बातें होती हैं, नॉट द वेल रिसर्च स्टोरीज, उनको तो वैसे ही आप डॉन को फ़ोन कर देंगे, इस तरह की बातें पर्सनल स्लाइट महसूस होता है, इसलिए रोकनी है। यही इंटेंट है इस कानून का। वरना अगर ये हमें हवाला देते हैं यूके का, तो वहाँ के जो डेफेमेशन लॉज हैं वो टैबलॉइड कल्चर उन्होंने ख़त्म कर दिया है।
मोनार्की को किस तरीके से उनकी वो धज्जियाँ उड़ाते हैं आज तक। सो फ़र्क तो हम हमेशा करते हैं ना, क्रेडिबल जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म, ये किसी वजह से एग्जिस्ट करते हैं डिस्टिंक्शंस, लेकिन ख़त्म तो नहीं हो जाते। हमारे यहाँ भी इवनिंगर हम किसी को कहते तो एक डेरोगेटरी सेंस में कहते हैं। सो ये एग्जिस्ट करते हैं और करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ रेगुलेशन एंड व्हाट नॉट। रेगुलेशन भी आपके हमारा माइंडसेट क्या है कि ख़त्म हो जाए, कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। कवानीन है 1800s के हैं, उसमें मर्डर भी है, थेफ्ट भी है, ख़त्म हो गया, कोई कत्ल नहीं होता, कोई चोरी नहीं होती, कोई क्राइम कमिट नहीं होता। सो ये कह देना कि अच्छा कानून आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये तसव्वुर भी गलत है। और कानून फिर आप किस लिए रोक, सो पब्लिक ऑफिशल्स के हवाले से ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मौजूद है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में भी और बाकी के। आप पॉलिटिकल स्पीच ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है और पब्लिक ऑफिशियल्स के इस तरह से मिसालें नहीं मौजूद और ममालिक में कि आप अनलेस इट्स सॉर्ट ऑफ मोनार्की या उस तरह के कवानीन। लेकिन अब आप फैसला करें ना, आपके एस्पिरेशंस हैं बादशाहत की, बनते आप डेमोक्रेसी हैं। तो क्या उसमें जो कानून साजी होती है वो बीच की होती है कि हम कहते तो हैं कि ओ नहीं, हमने असेंबली के ज़रिए डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तकाजे नहीं है। पीका को भी जब पास किया नंबर गेम खेल के 2/3 मेजॉरिटी, वो डेमोक्रेटिक तकाजे नहीं थे, आपने नहीं फैक्टर इन किया। अब ये जो शैम कंसल्टेशंस हो रही हैं, ये किस तरह की कंसल्टेशन है? 2-3 दिन दिए जाते हैं पंजाब बिल पे, संडे तक का टाइम, मंडे को ये प्रेजेंट हुआ और ये पास भी हो गया। तो वो कौन सी कंसल्टेशन है? अभी अपेरेंटली डेटा प्रोटेक्शन बिल पे कंसल्टेशन हो रही है। एक उन्होंने वेबसाइट पे लगा दिया कि फॉर्म फिल करके, किसी को जवाब नहीं आया, जिन्होंने डाला भी है कि कब कंसल्टेशन होगी। और ये वही बिल है जिसकी तनकीद की गई थी 2023 वाला, तो कोई नया बिल भी नहीं है, कोई तरमीम आपने नहीं की। तो जो इनपुट दिया जाता है फॉर सोशल मीडिया, ये एक और सो लेयर अपॉन लेयर। तो एक तो हमने डिस्कस है पंजाब डेफेमेशन बिल हो गया, उसके बाद जो पीका की तरमीम आ रही है, मुझे लग रहा है कि और मज़ीद ऑफेंसेस डाले जाएंगे और सज़ाएँ बढ़ाई जाएंगी, और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी। फिर NCCI ले आए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और FIA को हटा के अब वो कर दिया। एक ये चीज़, अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो एक अलग कानून है, इस पर तनकीद की गई। आपके जो लोकल इंडस्ट्री की तरफ से एशिया इंटरनेट कोalition ने कहा कि इस तरह का कानून लाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम अपनी सर्विसेज ऑफर कर पाएँ। उसमें भी क्या ऑब्सेशन है? डेटा लोकलाइजेशन, कि यहाँ पे सर्वर्स आएँ, यहाँ पे डेटा का एक्सेस हमें मिले, क्रॉस बॉर्डर डेटा नहीं जाएगा। अब जिस तरह से आप सेटअप हैं, या तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो, एक अलग चीज़ है, वो पहली बात एग्जिस्ट नहीं करता। आप रिलायंट हैं क्लाउड सर्विसेज वगैरह। अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे एक चेक पोस्ट है कि पाकिस्तान का डेटा पाकिस्तान में रहेगा। किस तरीके से जो बिजनेसेस इस्टेब्लिश्ड हैं, बाकी लोग इस्टेब्लिश करते हैं। प्लेटफॉर्म माइग्रेशन इज़ नॉट एन ईजी थिंग, और आपको ये पता होगा, कल को बोलें कि ये वाला आप बंद करते हैं, अब आप नहीं इस्तेमाल कर सकते ये प्लेटफॉर्म किसी नए प्लेटफॉर्म पे जाके। सो फ्रॉम स्क्रैच आपको अपनी पूरी यूज़र बेस बनानी पड़ेगी। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म वो सेम यूज़र्स नहीं होते हैं, वो उसके डायनामिक्स अलग होते हैं। सो ये कह देना कि ठीक है कोई बात नहीं, ये बंद करके दूसरे पे चले जाएं, कैसे? वो तो अगर मैं कोई मास्टर कार्ड की ट्रांजैक्शन करता हूँ तो वो तो जाएगा ना, मास्टर कार्ड के सर्वर पे जाएगा ना, जो जहाँ पे भी है वो 6 जगह से वेरीफाई होकर वापस आएगा। तो अगर तो डेटा पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता तो ये क्या कैसे करेंगे हम? ये वो जो पाक पे है उससे होगा, क्या होगा? मास्टर कार्ड वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। सो यही तो है, पेपाल आज तक आपके पास आया नहीं है जैसे कि बाकी है। सो अगेन आप क्या, और फिर हमें बताया जाता है कि ओ हमारे IT के एक्सपोर्ट्स एंड पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, और आप जो एक एनवायरनमेंट डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स बेस्ट एफर्ट्स स्टाइफल, हमारी इंडस्ट्री फिर भी चीज़ें कर रही है, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह, लेकिन उनके लिए आप एक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट, एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी तो दें, वो आप नहीं देते। जब आप पे ये तनकीद की जाती है, और ये कंपैटिबल भी नहीं है आपके बिल्स जो बाकी ममालिक में हैं। सो अगेन, और अगर आप इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं कि आप कोरिया और चाइना और ये वगैरह बनना चाहते हैं, हाँ नॉर्थ कोरिया, साउथ नहीं बनना चाहते नहीं, तो आप अब उस तरफ जाना चाहते हैं। और इंडिया का भी कन्वीनियंटली हम तनकीद करेंगे कुछ चीज़ों पे, लेकिन जहाँ वो गलत कर रहे हैं, जहाँ उनके अपने लोग तनकीद कर रहे हैं, वो चीज़ें हम अपनाना चाहते हैं। तो ये समझ नहीं आती बात, और ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। सो दैट्स येट अनदर कंपोनेंट, एक और चीज़ जो आ रही है।
इट्स इंसेन. लोगों के भी थोड़े बहुत सवाल थे. एक इंटरेस्टिंग सवाल ये था कि आपने मुफ्ती तारिक मसूद से इंस्पायर होकर तो नाम नहीं रखा, क्योंकि वो अक्सर बोलो भाई बोलो भाई कितनी शादियां करनी है बोलो. नहीं, ये हमने 2012 में जब नाम सोचा कि क्या रखें, तो उसका मकसद ये था कि जिन चीज़ों पे बोलना चाहिए वो तो लोगों को झंझोड़ें कि बोलो भी इस चीज़. एंड इट्स एक्चुअली बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन स्टार्टर, स्पेशली जो कोई फॉरेन हम अपने कॉलीग से होते हैं, तो पहली चीज़ वो नाम पे ही बात शुरू होती है, व्हाट डज इट मीन, एंड देन वी ट्रांसलेट इट इनटू स्पीक अप और स्पीक ऑलरेडी. सो या हाँ, वो आई थिंक जब यूट्यूब बैन था तो अली गुलपीर का भी एक गाना आया था ना, खोलो बैन चोर. तो जो बैन को चोरी कर रहे हैं उन लोगों को खोलना चाहिए. व्हाट्स योर टेक ऑन द साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी लॉज विद इन पाकिस्तान? आर दे और कैन दे बी मिसयूज टू सेंसर दोज हु आरंट इन पावर? ये पिछले 1.5 घंटे की पॉडकास्ट है बड़ी मच. या सो प्राइवेसी लॉज एग्जिस्ट नहीं करते. डेटा प्रोटेक्शन बिल जिस पे बहस हो रही है, जो असूली तौर पे होना चाहिए, लेकिन वो सिटीज़न की प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए. और इसमें भी स्टेट के आप वो ज़्यादा डेटा शेयरिंग विद द स्टेट के प्रोविजंस इसमें डाल दिए हैं वर्सेस के आप प्रोटेक्ट करें. एंड साथ ही साथ इसमें पब्लिक सेक्टर की भी अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है. कितनी बार नादरा का डेटा अगर लीक हो गया है, या अभी बहुत सारे लोग एक्सपो में देख रही थी कि ये वेबसाइट है, यहाँ पे लोगों की सिम कार्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, दिस दैट एंड द अदर, जो कि they are crimes under the cyber crime law. आप prosecution देखते हैं? डार्क वेब पे मिल रहा होता है पता नहीं पाकिस्तानियों का डेटा अपेरेंटली. ये जो इस तरह की भी खबरें आती हैं, इट्स कनेक्टेड ही है कि व्हाट डू यू बिलीव दैट कॉर्पोरेशन शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मिस हैंडलिंग एंड मिस यूजिंग PII पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन. तो ये जो कभी कभी खबर आती है कि करीम का जी डेटा लीक हो गया, ये फिर वो खबरें गायब हो जाती हैं, तो कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है? बिकॉज वहाँ तो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी है. नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज़ वाई यू नीड द डेटा प्रोटेक्शन लॉ. बट नहीं, उस तरह से नहीं होती. अब हमने देखा कि जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वगैरह हुआ यूएस में, फिर कॉन्ग्रेशनल हियरिंग्स भी हुई एक्सेट्रा, यहाँ पे हमने कितना सुन लिया है. अगेन बियॉन्ड रेटरिक कोई मैकेनिज्म को हो. हमें पता है कि 500 के हिसाब से पता नहीं कितने के इतने सिम इन्फॉर्मेशन, ये वो ऑल्सो इलेक्शन टाइम पे जब फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे होते हैं या रैंडम स्पैम आ रहा होता है, कहाँ से, मैं तो कभी उस ना स्टोर में गई होंगी ना मेरी आप तक वो आपके नंबर्स मौजूद हैं. सो इस सब के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म, लेकिन रेगुलेटरी मैकेनिज़्म का ये नहीं होता कि उठा के सज़ाएँ और जेल और क्रिमिनल डोमेन में हर चीज़ डाल दो, जो कि पीका में स्पैमिंग की कोशिश की गई थी और इस पर बहुत बहस हुई थी. उसके बाद उसमें फ़ाइन्स हुए, लेकिन जेल टर्म हटा दी गई. कि स्पैमिंग ठीक है लोग करते हैं, इरिटेंट है, इसका ये मतलब है कि पर्चा काट दो और जेल में भेज दो. कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, और लॉयर्स उस वक्त कहते थे हाँ हमें कितने मैसेजेस आते हैं ये इलेक्शन के वक्त पे और पता नहीं कब. किसी तवाज़ुन से भी तो चीज़ें करनी है ना. ये चीज़ें तो छुपी हुई भी नहीं है ना, तो ऑनलाइन एडवर्टाइज हो रही होती है कि भाई इस एरिया के अगर आपने 3500 लोगों को टेक्स्ट करना है इस एरिया में, तो इतने के, तो ये जो सर्विस ऑफर कर रहा है तुम्हारे पास कैसे है कि डेटा, तो तुम I mean just clamp down, find them. What are the potential mistakes in censoring individuals or parties whose views contradict the state's policy or ideology? Everything. Potential mistakes. Well, हमने कवर तो किया है कि क्या collateral होता है when you're trying to, I mean the shoes example and the research example, but and कि आपके साथ फिर वही होगा जो आप दूसरों अपने political opponents के साथ, and unfortunately the cycle repeats itself and doesn't change. Nobody learns any lessons. Why does Pakistan have 3 censor boards and why can't they be merged? I think they meant the film censor board, no? What censor boards do we have? Well, PEMRA also acts as one, but film है, PEMRA है, PTA है for social media regulation. ये proposals एक PMRA फवाद चौधरी साहब ने सजेस्ट किया था कि एक सुपर रेगुलेटर, ताकि OTT की रेगुलेशन भी साथ में हो, बिकॉज नाउ OTT इज द थिंग, राइट? एंड Netflix and Amazon Prime, or those are OTTs. हाँ, and थोड़ा सा आई थिंक अब ये जो competitiveness है ना मेन स्ट्रीम की, कि कितने लोग एक्चुअली मेन स्ट्रीम देख रहे हैं और कहाँ कंटेंट अब जो डेवलप हो रहा है कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ शोज़ भी आप यूट्यूब पे शायद ज़्यादा देखते होंगे versus the actual channel, and then content is being consumed. तो एक competitiveness भी है कि दूसरे को बंद करा दो ताकि हम retain कर सकें audience. So I think part of it is also this, which is why the government finds allies with media owners and others versus let's say the working journalist. But यहाँ पे Ofcom का मॉडल बहुत
साइट किया जाता है कि ऑफकॉम की रेगुलेशन वो भी तो सभी को एक साथ करते हैं, बट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का भी कुछ मतलब होता है. वो एग्जीक्यूटिव के डोमेन और एग्जीक्यूटिव की इंटरफियरेंस वहाँ नहीं होती, यहाँ पे होती है. यहाँ पे ऑन पेपर आप इंडिपेंडेंट हो भी तो आप, हम पीटीए का एग्जांपल देख रहे हैं ना, कितने फ़ख्रिया तौर पे कह रहे हैं कि हाँ मिनिस्ट्री ने कहा था हमने कर दिया. आप बड़े इंडिपेंडेंट हैं, कानून इजाज़त भी नहीं देता और फिर भी आप इसको तस्लीम कर रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. पेमरा के काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स है, फिर ये है. आई थिंक वो तो अबसार आलम ने खुल के ही बता दिया पेमरा किस तरह से ऑपरेट करता है. उनके टाइम पर जनरल फैज़ प्रेशर कर रहे होंगे, इस टाइम कोई और प्रेशर कर रहे होंगे, बट वो ऑपरेट तो उसी तरह से करता है. एंड इट्स बियॉन्ड जस्ट इंडिविजुअल्स, राइट. yeah. इंडिविजुअल्स की तो बात नहीं है, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ हैं. एंड किसी हद तक आपने इनको एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट रखा भी नहीं है, क्योंकि ये बात आई थी हमारी जो पिटिशन बोलोबी ने फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड पीटीए बेसिकली सेंसरिंग कंटेंट ऑनलाइन ब्लॉकिंग. तो उस वक्त के पीटीए चेयरमैन जो थे, हु वाज द मोस्ट फोर्थकमिंग एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री एट द टाइम, डॉक्टर इस्माइल शाह, एंड ही वाज कॉल्ड टू कोर्ट एंड ही सेड हमारी सैलरीज़, हमारे जो सारे लीव्स हैं वो सैंक्शन हो के आते हैं, तो हम किस तरह से कहें कि हम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है. सो देयर इज़ ऑल्सो दैट एलिमेंट, राइट. या तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखें और ऑन पेपर आप रख भी देंगे, इंटरफेरेंस आपका एक पूरा माहौल है. अभी जजेस कह रहे हैं उनको इंटरफेयर करें, तो हम रेगुलेटर की क्या ही बात करें. द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम. पहले पीटीवी की दीवारों पे छलांग मारी जा रही थी, फिर यूट्यूब बैन हो गया, अब नेशनल फायरवॉल आ जाएगा. फिलॉसफी मेंटालिटी नहीं बदली, उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके बदल गए हैं. यूजुअली यही सवाल लोग पूछते हैं, उसी सवाल से इख्तिताम करते हैं. इज़ देयर एनी होप? I would hope so, but I am becoming more over the years. Well, I wouldn't want to say cynical. Like, look, this still has to be done. We still have to talk about it. We still have to raise those challenges. And कहीं ना कहीं वो shifts भी आते हैं. And what we are seeing, and honestly, जो हम डिराइड करते हैं ना, और जेनजी, मैं भी जेनजी तो नहीं, लेकिन वो भी थोड़ा सा एक जनरेशन गैप, लेकिन अगर ये जो हम कहते हैं ओ ये ए पोलिटिकल यूथ, और यही सो कॉल्ड ए पोलिटिकल यूथ दुनिया भर में इन्होंने क्या अपना इम्पैक्ट किया है, दैट मेक्स मी होपफुल that they didn't need the direction of the generations before them. और जो हुआ और जैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और जो इन्होंने अचीव कर लिया है वो हम आई थिंक सोच भी नहीं सकते थे. सो आई वुड होप, और हमारे यहाँ भी है, इट्स नॉट जस्ट देयर, हमारे जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं डिस्पाइट जो सारे मुश्किलात हैं, आई थिंक द होप लाइज देयर. आई फील द सेम वे कि यार अब इनकी बारी है. बिकॉज आई नो यू आर ऑन द फ्रंट लाइन्स, मैं तो साइड लाइन्स पे बैठ के बस बकवास करता रहता हूँ. फिर भी मुझे लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ पिछले कुछ सालों में. सो द टोल दिस ऑल दिस वर्क हैज़ टेकन ओवर द ईयर्स ऑन अस एंड पीपल लाइक अस. आई थिंक आप लोग कर लो यार जो यूनिवर्सिटी में है हमारा काम. It will have to be others, and it will be others, and I hope that gives you hope. Oh, no, thank you for paving the way. Thank you for all the work that you do, and thank you everybody for listening. Take care. Bye bye.